ओके जी। आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा और हम स्टार्ट करते हैं एसईओ से। पहले हम एसईओ की बेसिक्स को देखेंगे, इसमें कुछ टेक्निकल और एडवांस चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हम कंटेंट राइट की तरफ जाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो लिखा जा रहा होता है क्यों लिखा जा रहा होता है और किस तरह से लिखा जा रहा होता है। एसईओ के बारे में जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी इंजन को ऑप्टिमाइज करना, जैसे कि गूगल। अब इंजन में हमारे पास बताया था याहू था, गूगल था, डक डक गो था, डिफरेंट सर्च इंजन थे जिन पे लोग जाके सर्च करते हैं। और इसमें हमारे पास गूगल सर फहरिस्त है, तकरीबन 93 से 94% के दरमियान जो शेयर है सर्च इंजन मार्केट के अंदर वो गूगल का है। तो जब भी हम सर्च इंजन की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब हम गूगल की बात कर रहे हैं। अब उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिस तरह से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। और उसके अंदर उसके साथ हमें खेलना पड़ेगा, छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब गूगल पे किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के 3 तरीके हैं। इससे पहले कि हम ऑप्टिमाइजेशन को देखें, हम टाइप्स ऑफ वेबसाइट को देख लेते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। दोबारा हम उसको देख लेते हैं। ई कॉमर्स साइट होती है, सर्विसेज बेस्ड साइट होती है, ब्लॉग साइट होती है। तो हम जो काम करते हैं, हम सर्विसेज या ब्लॉग साइट, ये दो हमारे मेन काम होते हैं। क्योंकि हम एसईओ, अगर हम प्योर एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक एसईओ में भी डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो लिख कर एसईओ कर रहा होता है, जैसे कि हम कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम होता है। एक होता है जो कीवर्ड के जरिए कीवर्ड इंटीग्रेट करके एसईओ कर रहे होते हैं। उसमें सिर्फ सिर्फ कीवर्ड रिसर्च आ रही होती है। तो कीवर्ड रिसर्च हम इसमें सीखेंगे। वो आपकी मर्जी है, इन फ्यूचर आप जाके ब्लॉग या सर्विस साइट को पकड़ लें या ई कॉमर्स को पकड़ लें। ई कॉमर्स में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक जानने वाला है, वो दुबई में होता है और वो दुबई में ये जो ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस है, बहुत सारी वेबसाइट होती है, वो उस साइट की एसईओ करता है। अब वो एसईओ क्या करते हैं, मैंने से पूछा, मैंने कहा आप किस तरह से एसईओ करते हो, आप ब्लॉग्स लिखते? कहते नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ उस साइट के बैक एंड पे कुछ कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं और उस कीवर्ड को ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स के तहत हम उसको डिफरेंट जगहों पे वायरल कर रहे होते हैं, या कभी कभी गेस्ट पोस्टिंग यूज करवा ली तो करवा ली। किसी और वेबसाइट पे हमने कहा कि जी ये हमारी एक वेबसाइट है, ये कंपनी है टूर एंड ट्रेवलर्स की, अगर आप दुबई से जो है वो किसी और कंट्री जाना चाहते हैं ट्रिप के लिए, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग में यही होता है। तो वो एक अलग सर्विस होती है। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे सर्विस एंड ब्लॉग्स। तो सर्विसेज में भी कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और ब्लॉग साइट में भी कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स कंटेंट लिखा जाता है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च, अच्छा, एसईओ में 3 चीजें मैंने बताई: ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। टेक्निकल का जैसे कि मैंने बताया था कि साइट की स्पीड हो गई, साइट का स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं ऑफ पेज की, तो ऑफ पेज में भी हम कीवर्ड्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं और साथ में हम बैकलिंक्स यूज कर रहे होते हैं। बैकलिंक जैसे कि मैंने बताया था, परचेज भी किए जा रहे होते हैं, लोग बड़े महंगे महंगे कीवर्ड्स भी परचेज कर रहे होते हैं, बैकलिंक सॉरी, परचेज कर रहे होते हैं। और इसमें कुछ 2 नंबर तरीके भी होते हैं कि जिससे खुद से बैकलिंक्स जनरेट करवा के काम किया जा रहा होता है। वो बैकलिंक्स किस तरह के उठाए जा रहे होते हैं? वो बेसिकली बैकलिंक्स ऐसी वेबसाइट पे उठाए जा रहे थे जो ऑलरेडी स्ट्रांग हो। स्ट्रांग से मुराद हर वेबसाइट का डोमेन रेटिंग होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, डोमेन अथॉरिटी होता है। अभी हम आगे इसको देखेंगे भी सही। तो डोमेन अथॉरिटी उसका जितना ज्यादा होता है, वो उस वेबसाइट से रेफरेंस लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी वो उर्दू पॉइंट की, अगर आपने कोई पाकिस्तान में चीज वायरल करनी है तो आप उर्दू पॉइंट के ऊपर डाल दें, वो उर्दू पॉइंट को ऑलरेडी बहुत सारी ऑडियंस जानती है, तो कंफर्म है कि वो वायरल हो ही जाएगी। ऑन पेज हमारा आ जाता है कंटेंट राइटिंग के जुमरे में, और इस 65% यही कवर कर रहा होता है। अब हमारे पास आ जाता है कीवर्ड्स एंड टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड के बारे में मैंने बताया था, कोई भी ऐसा फ्रेज होता है जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। कोई भी ऐसा फ्रेज जो लोग गूगल पे, आपको स्क्रीन सी नजर आ रही है, फॉन्ट छोटा तो नहीं है ज्यादा? अच्छा, कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड में, कीवर्ड कोई भी ऐसा फ्रेज, कोई भी ऐसा सवाल जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च करते हुए 2 चीजें देखी जाती है: सर्व्ड और अंडर सर्व्ड।
सर्व्ड वो जिस पे लोगों ने बात की होती है, अंडर सर्व्ड वो जिस पे लोगों ने बात नहीं की। दोनों कीवर्ड्स गूगल पे अवेलेबल होते हैं। ये दोनों तरह के कीवर्ड्स गूगल पे अवेलेबल होते हैं। एक एसईओ एक्सपर्ट का या कीवर्ड रिसर्च वाला जो बंदा होता है, जो रिसर्चर होता है, उसका काम क्या होता है कि वो उस कीवर्ड को फाइंड आउट करे और उसका कीवर्ड क्लस्टर बना के उसके ऊपर कंटेंट राइट करवाए। यही काम हम इसमें सीखेंगे और यही हमारा काम है कि हम रिसर्च भी सीखेंगे और साथ में कंटेंट लिखना भी सीखेंगे। तो कीवर्ड में अब हमारे पास पहले तो लेंथ वाइज टाइप्स अगर हम देखें कीवर्ड की, तो उसमें शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल होते हैं। शॉर्ट टेल क्लियर नहीं होता। शॉर्ट टेल पहले चला करता था, अभी भी लोग यूज कर लेते हैं, अभी भी लोग उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होता। और ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप या बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट, दो या तीन अल्फाज पर मुश्तमिल होता है शॉर्ट टेल। अब अगर मैं किसी से गूगल को कहूँ मैं बेस्ट स्मार्टफोन, तो गूगल मुझे वो वेबसाइट्स दिखाएगा जिन्होंने बेस्ट स्मार्टफोन के ऊपर कंटेंट रैंक करवाया हुआ है। अगर मैं गूगल से कहूँ, लेकिन अब गूगल भी क्लियर नहीं है कि उसको कि यूजर मेरा क्या ढूंढ रहा है। तो यूजर अगर लिखता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो 4 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, 7 अल्फाज पर भी होता है, 10 पर भी हो जाता है, कि बेस्ट स्मार्टफोन या बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन अंडर $500 या अंडर 50,000 PKR, तो मैंने गूगल को एक क्लियर सवाल दे दिया कि मुझे वो स्मार्टफोन दिखाओ जो सैमसंग के हों और वो $500 या 50,000 रुपए के अंडर अंडर हो। तो गूगल अब आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक रिसर्च दिखाएगा, वो स्मार्टफोन दिखाएगा जो आपके सैमसंग की कंपनी के होंगे और 50,000 या $500 से नीचे नीचे होंगे, उससे ऊपर वो आपको नहीं दिखाएगा। इसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी वो आपको उसी बजट के अंदर दिखाएगा। क्योंकि अगर किसी ने किसी सेम कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, तो ऐसा होता है कि वो उससे ऊपर के बजट में भी कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम खुद भी लिखते हैं, हमें भी पता है इस चीज का कि अगर हमने एक स्पेसिफिक बजट पे लिखना है, तो बाज दफा दो प्रोडक्ट्स को पूरा करने के लिए दो तीन ऊपर के डाल देते हैं, मतलब 60,000 70,000 तक का डाल दिए इस तरह से। और बाज दफा इस तरह भी होता है कि वो चीज पहले 50,000 की होती है जब हमने लिखी होती है, जब महीने बाद पता चलता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो वो रेट उसका इंक्रीज हो गया। जैसे कि मैंने भी 1.5 साल पहले एक स्मार्टफोन लिया था, उस टाइम मैंने लिया था वो 39,000 का। अभी रिसेंटली मैं गया हूँ, किसी को चाहिए था वो सेम वही, तो वो गए तो वो हुआ 54,000 का। सेम वही मॉडल, सेम वही फोन, सेम वही स्पेक्स, बल्कि उन्होंने पहले हैंड्स फ्री दे रहा था, सैमसंग हैंड्स फ्री भी नहीं दे रहा उसके साथ, उल्टा एक चीज उन्होंने कम कर दी, लेकिन प्राइस उसकी डबल के करीब करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, डबल ने 65% राइज हो गया। तो इसी तरह इंटरनेट पे भी ऐसे ही होता है। तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल क्लियर नहीं होता, लॉन्ग टेल क्लियर होता है, ज्यादातर हम लॉन्ग टेल पे काम कर रहे होते हैं, और कंटेंट में शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल दोनों यूज होते हैं। ये तो हो गया लेंथ वाइज। और वैसे अगर हम कीवर्ड की बात करें, तो दूसरा हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड। इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट राइटिंग या फॉर कंटेंट राइटिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। नंबर वन, प्राइमरी और फोकस्ड कीवर्ड। क्लाइंट विल टेल कि आपने बेस्ट पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट या बेस्ट पैराग्लाइडिंग शूज या बेस्ट पैराग्लाइडिंग ग्लव्स के ऊपर आपने लिखा। अब उसने आपको स्पेसिफिक कर दिया कि आपने बेस्ट पैराग्लाइडिंग ग्लव्स के ऊपर लिखना है, और यही आपका मेन टॉपिक है, यही आपका मेन टारगेट है, और ये आपका फोकस कीवर्ड है। जब हम बात करते हैं ना फोकस्ड कीवर्ड की, तो फोकस्ड कीवर्ड से मुराद ये है कि हम एक सर्कल के अंदर बंद हो गए हैं। फोकस्ड कीवर्ड से मुराद एक सर्कल है, अब मुझे सर्कल से बाहर नहीं जाना।
सर्कल से बाहर, किस सर्कल से बाहर नहीं जाना? बेस्ट पैराग्लाइडिंग क्लब्स या इक्विपमेंट की बात कर लो। तो मैं उसमें पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट की बात करूंगा, मैं उसमें पैराग्लाइडिंग टेक्निक्स की बात भी नहीं करूंगा, मैं उसमें पैराग्लाइडिंग की टाइप्स की बात भी नहीं करूंगा, मैं उसमें पैराग्लाइडिंग के वेदर की बात भी नहीं करूंगा, मैं किसी और चीज की बात नहीं करूंगा, बेशक वो पैराग्लाइडिंग से जितनी मर्जी रिलेट कर रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा इक्विपमेंट्स की, कि पैराग्लाइडिंग में जो इक्विपमेंट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। चाहे वो 50 इक्विपमेंट है, चाहे वो 5 इक्विपमेंट है, चाहे वो 2 इक्विपमेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अल्फाज पूरा करने के लिए मैं कौन सा इसमें वेदर डाल दो। जब हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है ना, उस लेवल पर जब आप जाएंगे तो आपको लिखना भी खुद ही आ जाएगा। अभी जहन में ये रखना है कि पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक होकर लिखोगे उतना ज्यादा गूगल उसको अप्रिशिएट करेगा और कंटेंट रैंक होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। जैसे कि मैंने कंटेंट लिखा था, वो साइट अब उसने बेच दिया बंदे ने, तो इसलिए मैं अब दिखा सकता हूँ। वो था जी, हाउ मच, ये देखो ये वाला, ये बाहर के बंदे ने लिखवाया था और ये पाकिस्तानी नहीं खरीद लिया। ये इस कीवर्ड पे मैंने लिखा था, ये इसका पहला पहला कंटेंट। ठीक है, हाउ मच बनाना कैन 8 month old बेबी ईट, बेबी वाला था। साइट ही गायब हो गई है, कीवर्ड चेंज था शायद। हाउ मच बनाना कैन 8 month old baby eat। साइट गायब हो गई है, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। ये इस बंदे ने ना लास्ट मंथ सेल की है, लास्ट मंथ तक ये गूगल के तीसरे नंबर पे आ रहा था कीवर्ड। ये साइट हमने स्टार्ट की थी पिछले साल, पिछले साल तकरीबन जनवरी फरवरी में, नहीं गर्मियां थी, गर्मियों में स्टार्ट की थी। और ये 3 महीने के अंदर जो है ना, चौथे महीने में ये साइट रैंक हो चुकी थी। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरी इस बंदी दोबारा बंदा आया, इसने कहा कि जी दोबारा काम स्टार्ट करना है नए ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट किया हुआ काम आजकल। तो इसका मैंने बताया था वो पियानो वाला, मैंने बताया तो मैंने से पूछा, मैंने कहा क्या बना उस साइट का? उसने कहा जी वो तो मैंने पाकिस्तान के एक बंदे को बेची है, आपके कराची के बंदे को। तो कराची वाले को बेची तो कीवर्ड ही गायब हुआ यहाँ से। ये उस साइट का नाम था। नहीं वो अच्छा, साइट ही नहीं आ रही, उसकी साइट ही नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है साइट उसने ऑफ की हुई है, साइट उसने ऑफ की हुई है, साइट उसने डाउन की हुई है। साइट डाउन हो गई है, ये साइट है। साइट तो लाइव है। ये साइट है, इसके ऊपर काम किया था। ये बेसिकली पेरेंटिंग वगैरह के ऊपर है, पेरेंटिंग और किड्स के ऊपर सारी किसी का वो था। और ये साइट अभी रिसेंटली इस बंदे ने सेल की है और ये अब रैंकिंग में नहीं आ रही, लेकिन एड्स उस पर चल रही हैं, पैसे आ रहे हैं उसको, एड्स चल रही है। वो कह रहे थे मैंने $800 पे बेची है साइट, मतलब $800 में कमा रहा था उसके ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाय 30 करके उसने एक साल में, से फ्लिपिंग कहते हैं, ऐसे स्विच करना, जैसे हम कोई घर बना के बेचते हैं ना, इसी तरह। तो प्राइमरी और फोकस कीवर्ड उसका क्या था? हाउ मच बनाना कैन 8 month old बेबी ईट, 8 माह का बच्चा कितना केला खाता है। और मैंने जब उसके ऊपर सर्च किया तो टोटल उसके ऊपर 4 वेबसाइट थी, पांचवी हमारी। अब उस 4 वेबसाइट्स के अंदर से वो कंटेंट निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल। उसके लिए मैंने फिर कुछ न्यूट्रिशन की बुक्स पढ़ी, कुछ वीडियोस देखी, इधर उधर करके। वो रिलेटेबल कंटेंट है, रिलेटेबल, कि बच्चा बनाना, केला बच्चा और 8 माह का बच्चा, उसके ऊपर और उसकी हेल्थ, उसके ऊपर क्वेश्चंस निकाल कर उस तरह करके उसको बड़ी मुश्किल से खींच तान कर 2500 वर्ड का कंटेंट लिखा था 5 दिनों में जाकर। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो कंटेंट ऐसे ऐसे निकला था। बात करने का मकसद ये है
कि बी स्पेसिफिक एंड बी वेरी स्पेसिफिक। जब बात हो रही है पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट, हम उसी में रहेंगे। तो वो आपका प्राइमरी और फोकस्ड कीवर्ड है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक कीवर्ड अगर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, बेस्ट हाउ टू बाय द गेमिंग माउस अंडर things you need to consider before buying the best gaming mouse। अब ये कीवर्ड है पूरा कि things you need to consider before buying the best gaming mouse। कितना बड़ा सवाल है, फ्रेज है, पूरा सेंटेंस है। तो कीवर्ड ऐसे भी होते हैं। सर्व्ड और अंडर सर्व्ड कीवर्ड्स गेम इसकी है। प्राइमरी हो गया। अच्छा, प्राइमरी के बाद फिर जब कंटेंट लिखा जा रहा होता है ना, मैंने शायद बताया था पिछले लेक्चर में, एलएसआई की बात की थी मैंने कोई टूल वगैरह ओपन किया था? नहीं किया था, नहीं किया था, वो दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दरअसल वो लेक्चर इतना सारा होता है, जहन से निकल जाता है। LSI कीवर्ड बेसिकली पहले 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, पुराने वक्तों में। अब वो गेम खत्म हो गई है। अब प्राइमरी या फोकस्ड कीवर्ड होता है, या फोकस्ड कीवर्ड होता है, या LSI होता है सिर्फ। LSI स्टैंड्स फॉर लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये ऐसे इंडेक्सिंग फैक्टर्स होते हैं जो कंटेंट को रैंक करने में हेल्प करते हैं। ये होते कीवर्ड ही है, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। मतलब इसको अगर मैं सादा जबान में समझाऊं तो इसको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, या रिलेटेबल कीवर्ड्स कह सकते हैं, या सपोर्टिंग कीवर्ड्स कह सकते हैं। बट गूगल की नजर से अगर देखें तो गूगल कहता है LSI ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके जिससे हम ये जानते हैं कि आपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से कवर किया, कंटेंट के बारे में प्रॉपर बात की है, कंटेंट कवरेज अच्छी की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझसे कहा जाए कि पाकिस्तान क्या है, कीवर्ड है जी व्हाट इज पाकिस्तान, फोकस कीवर्ड, तो मैं क्या बताऊंगा उसके बारे में? हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, तो वो उसके क्या हो गए? रिलेटेड कीवर्ड LSI। कि जब मैं उस मेन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जब मैं उस मेन टॉपिक के बारे में बात करूंगा ना, तो वो मेरे LSI कहलाएंगे। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, कंटेंट इकट्ठा करके यूं किया जाता है, LSI। सादा जबान में, वेरी सिंपल, LSI क्या होते हैं? टॉपिक से रिलेटेड अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में बात करना। टेक्निकल लैंग्वेज में लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ये LSI कहलाते हैं। तो हम फोकस्ड कीवर्ड जब लिख रहे होते हैं ना, तो नेचुरली मतलब मैं LSI रिसर्च नहीं करता, और आप भी आप लोगों को भी बताया, लेकिन जब आप लोगों का थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा ना, तो आप लोग को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम डाटा सर्च करके लिख रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो LSI निकल रहे होते हैं हाथ से। क्योंकि जब हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मुझे अगर बात करनी है पाकिस्तान के बारे में, तो अंडरस्टूड है, मैं उसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करूंगा, मैं उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस को भी डिस्कस करूंगा, मैं उसके करंट अफेयर्स को, मैं उसको बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा जो जो उसमें आ सकता होगा। हाँ, अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अब हम स्पेसिफिक हो गए, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इंडो पाक ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐड हो जाएगी पास्ट में अगर जाए तो। फिर वो सिख जो क्या कहते हैं कैंपेन्स चली, और वो जो इंडो पाक में जो जो थी, मुस्लिम लीग, और वो कौन सी थी दूसरी, कांग्रेस वगैरह, तो अब वो उसके LSI कवर हो रहे हैं। या मैं अगर लैपटॉप के बारे में बात करूंगा कि मुझे एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के बारे में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, प्रोसेसर, उसकी हार्ड ड्राइव, गेमिंग लैपटॉप, जहन में रहे गेमिंग लैपटॉप की बात की है, तो मैं उसके ग्राफिक कार्ड पे बात करूंगा, मैं उसके गेमिंग कीबोर्ड पे बात करूंगा, मैं उसके गेमिंग प्रोसेसर पे बात करूंगा। तो जब मैं उससे रेलिवेंट चीजों पे स्पेसिफिकली बात करूंगा ना, तो वो मेरे LSI कहलाएंगे। मुझे इधर उधर की फजूल बातें नहीं करनी।
बातें करने को तो बहुत सारी है, मुझे स्पेसिफिक बात करनी है। तो जब हम डाटा सर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम लिखने से पहले ये भी देख रहे होते हैं कि ये जो उस बंदे ने लिखा है, ये स्पेसिफिक लिखा है या इसने बस एवं ही लिख दिया इसके ऊपर। बाज दफा वो कीवर्ड ऐसा होता है कि कोई इस पर काम नहीं कर रहा होता, किसी ने पुराना लिखा हुआ होता, उसने सारा क्रैपी कंटेंट लिखा हुआ होता है, बट वो रैंक कर रहा होता है, क्योंकि गूगल के पास दिखाने के लिए कुछ और होता ही नहीं है। अगर गूगल को आप कहें कि जी इस कीवर्ड पे 10 वेबसाइट्स हैं और 10 के 10 ने बकवास कंटेंट लिखा है, तो गूगल वही दिखा देगा। क्यों? गूगल के पास उस कीवर्ड पे दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। किसी ने कुछ नहीं लिखा, यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो पड़ी है, गूगल वो उठा के दिखा देगा। कोरा के ऊपर किसी ने क्वेश्चन आंसर स्कीम है, गूगल वो उठा के दिखा देगा। अगर गूगल को जहां से डाटा मिलेगा ना, वो दिखा देगा। जो होगा उसमें जो बेस्ट उसको लगेगा वो दिखा देगा। अब अगर किसी ने किसी पे लिखा ही कुछ नहीं है और वो सवाल आपके कोरा पे पड़ा हुआ है, reddit.com पे पड़ा है, medium.com पे पड़ा हुआ है, या फेसबुक पे पड़ा है, ट्विटर पे पड़ा है, लिंक्डइन पे पड़ा है, यूट्यूब पे पड़ा है, dailymotions.com पे पड़ा है, विकिमीडिया पे पड़ा है, गूगल वो उठा के दिखा देगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबल सोर्स वही है। तो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, हम सपोर्टिंग कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमारे कुछ टूल्स भी होते हैं, हम टूल्स के जरिए भी निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। अच्छा, ये तो हो गया कीवर्ड वाला मामला सारा का सारा। अभी हम इसको कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। कीवर्ड के लिए जनाब आपने कुछ अभी हम फ्री टूल्स पे काम करेंगे इस वीक। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हम पेड टूल की तरफ जाएंगे। वो मैं भी बाय कर लूंगा, मेरा भी एक्सपायर हुआ है आजकल। आप में से भी किसी ने लेना हो तो बता दीजिएगा। मेरे पास एक सप्लायर है टूल्स का, जो 1000 के 1200 रुपए में सेमरश दे देता है, वो शेयर्ड होता है। सेमरश एक टूल होता है कीवर्ड रिसर्च का, जिससे हम कीवर्ड्स की कुछ डिफरेंट चीजों को देख रहे होते हैं। वो पेड होते हैं, वैसे वो काफी एक्सपेंसिव है, मैं भी नहीं बाय करता, मैं उसी से शेयर्ड बेचता हूँ, तो वो सही चल जाता है। अच्छा, अब बात हो रही थी एलएसआई की। ये तो हो गई सारी चीजें टाइप्स ऑफ कीवर्ड की। अब आते हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च में दो तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। नंबर वन, गूगल। अभी हम सिर्फ गूगल को देखेंगे आज। गूगल मेथड। गूगल मेथड में क्या होता है, हम गूगल पे जाते हैं और अंडर सर्व्ड क्यूरीज फाइंड करनी है। अब अंडर सर्व्ड क्यूरीज का क्राइटेरिया क्या होगा, सवाल ये है भाई, हमें कैसे पता चलेगा ये अंडर सर्व्ड है या सर्व्ड है। तो अंडर सर्व्ड क्यूरी के अंदर हम एक ऐसा कीवर्ड कि जिसमें अवेलेबल साइट्स नॉट मोर देन 5 और 6, 5 से या 6 से ज्यादा अवेलेबल साइट्स ना हो। 5 या 6 से ज्यादा अवेलेबल साइट्स ना हो, कि मैं एक कीवर्ड को सर्च करूं और 5 या 6 से ज्यादा वेबसाइट्स गूगल पे ना हो, इससे ज्यादा ना हो, इतनी हो या इससे कम हो। दूसरा, सोशल प्लेटफॉर्म्स। वो कीवर्ड मुझे सोशल प्लेटफॉर्म दिखा रहा हो, कि मैंने कीवर्ड को सर्च किया, ब्लॉग साइट नहीं आ रही, मेरे पास क्या आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, कोरा आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है, amazon आ रहा है, ये कोई ई कॉमर्स साइट आ रही है, वॉलमार्ट आ रहा है। कोई ऐसा कीवर्ड जिसको जब हम गूगल पे सर्च करें तो उसके अंदर हमें रिजल्ट्स में ज्यादा साइट्स ना मिलें, और सोशल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हों या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ रहे हों, ब्लॉग साइट ना हो टॉप रिजल्ट्स। तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि यार ये कीवर्ड है जिस पर लोगों ने काम नहीं किया हुआ। हमारी नीश के अंदर, कि मुझे अगर ट्रैवल ढूंढना है, या मुझे अगर फैशन इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो इस कीवर्ड के ऊपर मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद ना हो। अच्छा, अब जो साइट्स अवेलेबल हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है? इनका क्राइटेरिया ये होता है कि इनकी जो
डोमेन अथॉरिटी, हर साइट की एक डोमेन अथॉरिटी होती है। डोमेन क्या होती है, जैसे कि shehzadhashmi.com, ये एक डोमेन है जो मैंने खरीदी हुई है, और होस्टिंग वो होती है जिसके ऊपर हम उसको पार्क करते हैं। जैसे कि डोमेन है ई स्किल्स ट्रेनिंग हब, और उसकी होस्टिंग कहाँ पे है, शालीमार मेट्रो स्टेशन, हाउस नंबर 2। तो ये उसकी होस्टिंग है कि जिस लैंड के ऊपर ये ई स्किल होस्ट हो रहा है। तो इसी तरह वेबसाइट होस्ट का सर्वर कोई भी हो सकता है, और डोमेन हमारी होती है कि किसी ने इंटरनेट पे हम तक पहुंचना हो तो वो उसको टाइप करेगा और वो हमारे उस एड्रेस तक पहुंच जाएगा। तो उस डोमेन की कुछ अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी से मुराद कि ये वेबसाइट कितनी ज्यादा अच्छी है या गूगल की नजर में कितनी ज्यादा डोमेन बेहतर है। डोमेन अथॉरिटी लोग 2 नंबर तरीके से भी इंप्रूव करवा रहे होते हैं और 1 नंबर तरीके से भी करवा, वो ब्लैक हैट और व्हाइट हैट एसईओ वाले से करा जाता है, ये ग्रे हैट वाला। व्हाइट हैट में क्या होता है कि आप कंटेंट अच्छे से अच्छा लिखिए, उसको टाइम दें, साल दें, 6 महीने दें, उस पर अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखें, अच्छे से अच्छे कीवर्ड डालें। और अगर आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो आप महंगे से महंगे बैकलिंक्स खरीदें, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डोमेन अथॉरिटी नॉट मोर देन 20। डोमेन अथॉरिटी को हम DA कहते हैं, DA, कि अगर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, मेरे पास वेबसाइट्स, पहली तो कोशिश करनी कि वेबसाइट को आए ना। वेबसाइट्स की जगह क्या है, फेसबुक आ जाए, कोरा आ जाए, पिंटरेस्ट आ जाए, medium.com आ जाए, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ जाए, कोई यूट्यूब की वीडियो आ जाए, कोई ब्लॉग साइट ना हो, ब्लॉगिंग वाली साइट ना हो, जिसने प्रॉपर ब्लॉग्स लिख के उस सवाल को सर्व किया हो, उस क्वेश्चन को या उस कीवर्ड को। इन केस आ गई तो मैं चेक करूंगा कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, इस कीवर्ड पे ये साइट जो रैंक कर रही है इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। डोमेन अथॉरिटी जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे, अच्छा यार ये 5 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 18 आ रही है, 19 आ रही है, 20 आ रही है, तो 20 तक वो काबिल बर्दाश्त है। 20 से ऊपर वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। 5 में से अगर 6 वेबसाइट्स हैं, तो 6 में से अगर 5 डोमेन अथॉरिटी 20 है या 20 से नीचे और एक की ज्यादा है, तो फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं। बट एज अ स्टार्टर हम लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं नॉर्मली कि आप 15-16 तक देखें, इससे ज्यादा पर ना जाए। डोमेन अथॉरिटी कम से कम रखें। अब ये जो साइट रैंक की थी 4 महीने में, इसने डोमेन अथॉरिटी रखी थी 1 या 2, कि 2 से ज्यादा किसी की डोमेन अथॉरिटी होगी नहीं, यानी कि ऐसा कीवर्ड के जिसमें बिल्कुल ही हालात खराब है, कोई काम ही नहीं कर रहा, तो वो जल्दी रैंक भी हो गया। तो नॉर्मली कोशिश की जाती है कि डोमेन अथॉरिटी, ये मैक्सिमम 20 बताया मैंने आपको। तो वो रैंक कैसे होगा जब लोग सर्च देखेंगे नहीं उसको, सवाल ये भी तो है। वो जो जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं ना, इसमें कोई भी श्योर नहीं होता कि ये रैंक होगा या नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखनी आप। मैंने पहले लेक्चर में एक बात की थी कि एसईओ खुद हो जाती है, की नहीं जाती। हम अपनी मैक्सिमम जो है ना वो एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अक्सर होता है कि आपने 20 ब्लॉग लिखे, 20 पोस्ट लिखे, 15 रैंक करके 5 स्क्रैप है, तो वो रिमूव कर देते हैं या उसको अपग्रेड कर देते हैं। तो ये होता है, ट्रायल एंड एरर्स का प्रोसेस है सारा का सारा। क्लाइंट के लिए भी ऐसे ही होता है, हम तो पैसे ले रहे होते हैं, वो फिर उसका मसला होता है, हमारा मसला नहीं होता। उसका मसला होता है कीवर्ड देके हमें देना, हमारा काम होता है उस कीवर्ड के ऊपर लिख के देना। हाँ, जब हम अपनी साइट रैंक कर रहे होते हैं, अपनी साइट पे काम कर रहे होते हैं, तो हम उसको देख रहे होते हैं कि इस पर ट्रैफिक आ रही है, इस पर नहीं आ रही, तो इसको निकाल दो, उसको रख दो, या इस पे नहीं आ रही तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकल आते हैं। वो साइट के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं। आपकी जब वेबसाइट होती है उसमें कुछ प्लगइन्स हो जाते हैं कि जिससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट से पे आके लोग आपकी वेबसाइट पे किस तरह के कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। वहां से हमारा काम और आसान हो जाता है। फिर जो लोग सर्च करें ना, हम उसी को उठाकर ब्लॉग लिख देते हैं, तो वो जल्दी रैंक हो जाता है क्योंकि लोग उस पर सर्च कर रहे होते हैं।
अच्छा, तो बात हो रही थी कीवर्ड की, तो उसमें हम बात कर रहे थे हम वेबसाइट्स की, कि वेबसाइट्स हो, सोशल प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स हो। अगर वेबसाइट्स हैं तो उसके अंदर उसकी डोमेन अथॉरिटी कम से कम हो, ज्यादा वेबसाइट्स ना हो। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अब ये चीजें चेक कैसे करते हैं, सवाल जाता है। उसको चेक करने के लिए हम एक हम कुछ एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप में एक अदद गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लो। कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर फिलहाल कर लें, काफी है, अभी हम ज्यादा उसमें नहीं जाते। कीवर्ड एवरीवेयर आप सिंपल गूगल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाके आप लिखेंगे कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन, इसको ओपन करेंगे। ये आपको ऑप्शन देगा ऐड टू क्रोम की, ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे। ऐड करने के बाद राइट साइड पे ऊपर आपको एक्सटेंशन का एक आइकन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके ये पिन कर लेंगे इसको। ये पिन पे को ग्रीन करके जब रिफ्रेश करेंगे आप, तो ये आपकी पिन हो चुकी होगी। अब मैं गूगल पे यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल बेस्ट कंसोल टेबल फॉर एंट्री वे, प्रोडक्ट है कंसोल टेबल। तो मैंने चूंकि कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो एक मिनट रुका जरा। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया है। ये नॉर्मली नहीं आती होती, जब हम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये हमें कुछ डिटेल्स देना शुरू कर देता है। तो हम जब उस वेबसाइट को चेक करना चाहेंगे तो वो हमें डोमेन अथॉरिटी बता रहा है 84, विच इज ह्यूज। अच्छा हाँ, एक चीज और, रिजल्ट में अगर कोई ऐसी वेबसाइट आ रही हो जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा, लेकिन वो ई कॉमर्स साइट हो, ई कॉमर्स हम रात के वो प्रोडक्ट बेच रही है, वो ब्लॉग साइट नहीं है, तो उसको टेंशन नहीं लेनी, वो हमारे लिए फारिग है। हमारे लिए चैलेंज कौन सा है, ब्लॉग साइट हो, उसने कंटेंट लिखा हुआ उसके ऊपर, उसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा हो, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है। ई कॉमर्स आ रही है तो उसके टेंशन लेने, जैसे भी देखो ये आर्किटेक्चर डाइजेस्ट, ये 84 इसका डीए आ रहा है। ये मॉज डीए, मॉज एक टूल है कीवर्ड रिसर्च का। ये नॉर्मली मैं नहीं यूज करता होता, हम एक अच्छा वाला टूल है वो यूज करेंगे, सैमरश। ये मॉज एक महीने का फ्री ट्रायल भी देता है। अब ये 84 इसकी आ रही है, तो अगर मैं देखूं साइट, ये ब्लॉग है कौन सी है, तो ये जनाब कंटेंट लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए इसने कंटेंट राइट किया हुआ है और हम इसको नहीं छेड़ सकते। 84 है तो मैं इस कीवर्ड को यहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि एक ही वेबसाइट है जो बहुत टॉप पे आ रही है और 84 के साथ है, तो मुझे 84 तक पहुंचने में जो है 5 साल लगे, तो पता नहीं शायद पहुंचू ना पहुंचू, और 5 साल में ये पता नहीं कहाँ होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 84% आगे है मेरे से। वो समझ लें कि ये मुझसे 84% आगे चल रही है वेबसाइट। तो मैंने वो साइट देखनी है जो बस ज्यादा से ज्यादा 20% मुझसे आगे, उससे ज्यादा, तो जितनी कम आगे होगी उतना हमारे लिए फायदा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट टेबल कंसोल, बेस्ट वाइट टेबल कंसोल लिखता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो मैंने लिखा बेस्ट वाइट टेबल कंसोल फॉर एंट्री वे। पहली साइट कौन सी आ रही है, ब्लॉग साइट है, ई कॉमर्स साइट है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगली साइट कौन सी आ रही है, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का पता है, सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग ग्राफिक्स वगैरह इस पे अपलोड कर रहे हो, उस पे, इसका मतलब है कि उस कीवर्ड पे ब्लॉग रैंक नहीं हुआ उसके ऊपर।
ई कॉमर्स पॉजिटिव सिग्नल है। और तीसरी साइड कौन सी आ रही है? ये वही आ रही है जो भी 84 पे थी, तो ये खतरे की घंटी है। नीचे आ जाओ, दराज, और नीचे आ जाओ, प्रिट होम्स। ये प्रिटी होम्स क्या है देख लेते हैं, ये मुझे ई कॉमर्स ही लग रही है। इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 20। पेज नॉट फाउंड, और ये साइट ये ई कॉमर्स है, मुझे ये ई कॉमर्स ही लग रही है ना। ऐड टू कार्ट का बना हुआ राइट साइड पे कार्ट दिया हुआ उसने, और इसमें ई कॉमर्स है, होम्स एंड किचन ऑफिस वर्क, ई कॉमर्स है ये साइट भी, तो ये भी हमारे लिए यूजलेस है। और नीचे आ जाए target.com, ई कॉमर्स साइट है। ओवरस्टॉक, ये भी ई कॉमर्स साइट, ये सारी ई कॉमर्स आ रही है। तो अब इस सिनेरियो में मेरे पास सिर्फ एक वेबसाइट है और सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। मैं बेस्ट वाइट टेबल कंसोल के ऊपर एक कंटेंट लिख सकता हूँ, 20 बेस्ट वाइट टेबल कंसोल यू कैन बाय इन 2023। वो एक है ना सिर्फ, टॉप पे कौन सी आ रही है? दूसरे पे आ जाएगी, पहले पेज पे तो आ रही है, पहले पे तो आ रही है ना। पहले पेज पे और कौन रैंक कर रहा है? कोई भी रैंक नहीं कर रहा। इसी के और कीवर्ड, व्हाइट टेबल कंसोल पे टेबल कंसोल, वो कीवर्ड क्लस्टर बनता है, वो बताऊंगा अभी आपको, अभी मुझ पे नहीं जा रहा, अभी मुझ टॉपिक पे नहीं है। अभी तो मैं आपको वो जो पिछला मैंने भी थ्योरी समझाई ना आपको, मैं उस थ्योरी को क्लियर कर रहा हूँ कि ये अवेलेबल साइट, डोमेन अथॉरिटी चेक सोशल, अभी तो मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ। कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल किया, कीवर्ड एवरीवेयर के बाद हमने उसका प्रैक्टिकल करके देखा कि हमने उसमें ये देखा कि ई कॉमर्स साइट, सोशल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। कौन से लिंक्स? रेफरेंस लिंक। ये होते हैं कि कितने लोगों ने रेफरेंस लिंक यूज किए हैं इस वेबसाइट को, या इस वेबसाइट ने कितनों को दिए हैं। ये जितने ज्यादा होंगे डोमेन अथॉरिटी उतनी स्ट्रांग होगी। मिसाल के तौर पे amazon.com है, ये देखिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे आ गए। ये साइट वैसे स्लो है, कोई और देखते हैं। diverge। ये अब देखें, ये बेस्ट लैपटॉप दिखा रहा है, और amazon को यूज ही नहीं कर रहा है ये। ये देखें, ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बेच रहा है, और इसने कंटेंट लिखा है उसके ऊपर कि जी एसर प्रीडेटर ट्राइटॉन 300 एसई, कंटेंट लिखा है जी वाई वी पिक्ड इट। इसमें उसके ऊपर एक प्रोडक्ट रिव्यू लिखा है पूरा, व्हाट इट्स फॉर, प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं, प्राइस लिखी है। प्राइस क्या है कि उसने लिखा है सी इट। सी इट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन पे ले जाए। अमेजोन पे नहीं है, ये लेके जा रहा है बेस्ट बाय, पाकिस्तान में नहीं है। तीसरे पे ये रहा, तीसरे वाला अमेजोन, ये वाला देखिए लास्ट वन, अमेजोन डेस्कटॉप। तो ये अमेजोन का लिंक यूज हुआ हुआ है। तो ये जो लिंक यूज हुआ हुआ है ना, तो ये है रेफरेंस लिंक, कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को बेचते हुए, इंटरनेट पे जो लोग बेच रहे हैं इसको, तो उन्होंने, कितने लोगों ने इसके रेफरेंसेस यूज इस वेबसाइट के। अब Amazon के 6.33 बिलियन रेफरेंसेस है। क्यों लोग Amazon के प्रोडक्ट्स को बेच के एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं? दो टाइप का कंटेंट होता है, एक होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एक होता है कमर्शियल कंटेंट। जो इंफॉर्मेशनल होता है उसमें हम सिर्फ मालूमात देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो कमर्शियल कंटेंट होता है जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, कि मैं 10 बेहतरीन या 15 बेहतरीन अमेजोन से कोई प्रोडक्ट उठा लूं और कहूँ कि जी ये 10 बेस्ट बेबी स्ट्रॉलर्स हैं, ये 10 बेस्ट जो है वो ब्यूटी किट्स हैं, ये 10 बेस्ट जो है वो पैराग्लाइडिंग हेलमेट्स हैं, 10 बेस्ट जॉगर्स हैं, 10 बेस्ट जॉगर्स हैं। तो आप उस प्रोडक्ट का लिंक यूज कर लेंगे अमेजोन से, कि अगर आप पे खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पे चले जाएं। अब सवाल आता है हमें बेच के क्या फायदा मिलेगा? हम बेचते हैं, हमें कमीशन मिलता है। तो ब्लॉगिंग में
एक होता है कि एक साइट के ऊपर उसका कंटेंट डालें, कंटेंट रैंक होता है और उस पे एड्स चलती हैं, फिर साथ साथ में उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। amazon से प्रोडक्ट बिकती है तो कमीशन भी आता है, तो लोग दो हाथों से कमाते हैं। तो जो एफिलिएट, इसे कहते हैं एफिलिएट साइट। और जो दूसरी होती है प्रोडक्ट नहीं होती, जो कि मैंने आपको वो स्ट्रॉलर वाली एक दिखाई, वो इंफॉर्मेशनल थी, वो बिकती है 30 मल्टीपल्स पे। एफिलिएट प्रोडक्ट वाली बिकती है 45 मल्टीपल्स पे, यानी कि $1000 कमा के दे रही है तो $45,000 की बिकेगी, और दूसरी $1000 कमा के दे रही है तो $30,000 की बिकेगी। तो यहाँ पे अब हमने वो रेफरेंस लिंक वाला भी देख लिया और हमने डोमेन अथॉरिटी वाला पॉइंट भी क्लियर कर लिया। Amazon एफिलिएट अकाउंट बनता है उसका, वो बन जाता है Amazon में जाके ना, एफिलिएट अकाउंट बन जाता है उसका Amazon का। Amazon एफिलिएट अकाउंट बनता है, Amazon पार्टनर प्रोग्राम होता है मेरे ख्याल से, उसमें वो हमें अलाउ कर देता है। जैसे कि आप देखें तो कौन सी साइट थी, पीसी मैक थी ना। अब ये पीसी मैक ने सर्च करके कंटेंट लिखवा के प्रोडक्ट तो लगा दी यहाँ पे। अब Amazon को कैसे पता चलेगा कि ये पीसी मैक से आया हुआ बंदा, मतलब बंदा तो गूगल पे सर्च करता करता कहीं भी आ गया। अब वो वेबसाइट ओनर चेक तो नहीं करेगा कि कौन से, उसको खुद भी नहीं पता कि कौन सी ट्रैफिक है, कहाँ से आ रही है। क्योंकि सिर्फ इतना पता होता है कि ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, या ट्रैफिक जो है वो यूके से आ रही है, जर्मनी से आ रही है। उसको उस बंदे का नाम एड्रेस कुछ नहीं पता होता, तो वो कहाँ से कमीशन इकट्ठा करता फिरेगा। तो Amazon अपने जैसे, अब मैं यहाँ आया, मैंने देखा यार लैपटॉप मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या चलो यार इसे खरीद लेता हूँ। खरीदा तो मैं Amazon पे आ गया। अब आप ऊपर लिंक देख रहे हैं, ये लिंक, लिंक लिंक में आप ये टैग देखें, टैग, ये रेफरेंस लिंक है। ठीक है, ये जो लिखा है ना P00935, ये जो कोड है ना, ये इस वेबसाइट की हर प्रोडक्ट के आगे ये कोड लगा हुआ होगा। तो Amazon को पता चल जाएगा कि ये पीसी मैक से रूट होके आया है। कस्टमर को Amazon प्रोडक्ट पहुंचा देगा और इसको उसके अकाउंट में कमीशन पहुंचा देगा। ये पीसी मैक की तरफ से रूट होके हमारी इस मेन साइट के ऊपर आया है। इसी तरह ये है Amazon पे, ये देख लेते हैं। Amazon क्या? हम्म। हाँ, तो ये होता है ना, इस तरह होता है एफिलिएट आर्टिकल, ऐसे तो लिखा जाता है। ये देखिए एक और ओपन किया मैंने। आप पाकिस्तान में ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ई कॉमर्स उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से बाहर होती है। हमारे यहाँ पहली बात तो ई कॉमर्स का कबाड़ा किया हुआ लोगों ने। आप गलती से कोई चीज मंगवा लें, दोबारा आप कहेंगे मैं इस वेबसाइट से दोबारा कभी कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, मैं खुद बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता था, लेकिन अगर 10 दफा मंगवाई है तो 6 दफा चीज खराब ही आई है। इनफैक्ट कई दफा तो उसको कहा कुछ होता था और आता कुछ था। तो मैं तो नहीं मंगवाता, अब नहीं मंगवाता, मैं पाकिस्तान से कोई चीज नहीं मंगवाता। चाहे वो फेसबुक पे जितना मर्जी वो क्लेम कर रहा हो, जितना मर्जी वो अच्छे रिव्यूज हो, मैं नहीं मंगवाता। रिसेंटली भी मैंने लैपटॉप के लिए एक स्टैंड मंगवाया था, उसने मुझे दिखाया कुछ था, दिया कुछ था, मैंने उसको तोड़ के फेंक दिया था। 2800 रुपए का था और मेरे लिए बेकार तरीन था वो। हालांकि लोकल ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है, लोग कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो स्टैंडर्ड के अलावा फिर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है हमारे मुल्क में। वो चीज खराब आ गई है। अब एक सप्लायर से मैंने एक चीज मंगवाई है, मेरे पास उस सप्लायर का कोई वो नहीं है, ना नंबर है, ना ईमेल है, ना मुझे उसके एड्रेस का पता, मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैंने एक मोबाइल भी मंगवाया, उसने मुझे कहा कि किट सेट है। वो किट सेट होते थे पहले, आते थे वो बाहर से यूज हुए थे। वो जब ओपन किया तो उसमें नोकिया का गंदा सा फोन था उसका, और वो भी जो कोई लोकल शायद लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, ना उस पर डिस्प्ले था, ना उसका कोई ठीक कोई नंबर नहीं होता, कहाँ से कंप्लेन करें। उनके पेज पे जाए, पेज ढूंढे, पेज पता रैंडमली कितने बंदे के पास आ रहे होते हैं। तो वो अमेजोन की बात करें तो अमेजोन
क्लेम भी देता है, सब कुछ देता है, हर चीज देता है। तो बेहतर ये होता है कि अमेजोन के लिए काम कर रहे होते हैं या फिर अलीबाबा के लिए, अलीबाबा एफिलिएट के लिए कर रहे होते हैं। अलीबाबा का $2,000-$2,500 है सालाना, अमेजोन के लिए लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा मॉड्यूल रहता है क्योंकि अमेजोन क्लेम भी देता है प्रोडक्ट का। अच्छा जी, ये एक्सटेंशन होगी। अब सवाल आ गया कि ये फाइंड कैसे करने हैं कीवर्ड। एक टॉपिक चूज कर लें, कोई भी। ट्रैवल, कौन सी ट्रैवल? क्रिप्टो। एक बताओ यार, क्योंकि हमने एक पे सर्च करनी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है इसके अंदर, मुझे नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी कॉपी करते हैं, गूगल पे जाते हैं। इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे सबसे पहले, बल्कि इसमें भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपने जब भी कीवर्ड रिसर्च करनी है, एक अलग से गूगल क्रोम बना लेना है। राइट साइड पे जहाँ एस लिखा हुआ है, इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है गेस्ट वाला, गेस्ट। इसके अंदर कोई गूगल अकाउंट साइन इन नहीं है। आप सिंपल जाएंगे, ऐड करेंगे, आपको ऐड की ऑप्शन आएगी, ऐड करेंगे तो वो आपसे कहेगा जी कंटिन्यू विद ईमेल और विदाउट ईमेल, तो आप उसको विदाउट ईमेल कर देंगे। सिंपल, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें कोई ईमेल लॉगिन नहीं है। ईमेल लॉगिन करने से गूगल उस अकाउंट की हिस्ट्री उठाता है और वो उस हिस्ट्री से रिलेटेड हमें कंटेंट दिखा रहा होता है, जबकि हमें हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं चाहिए। हमें हिस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो गूगल पे सर्च हो रहे हैं। तो इसलिए हम फिर अपना सबसे पहले तो ईमेल अपना लॉग आउट करते हैं। ईमेल लॉग आउट करने के बाद फिर हम उसमें जाते हैं और यहाँ जाके अपना टॉपिक लिखते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब जब मैं लिखता हूँ ना क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, रुके। यहाँ पे हम जाएंगे गूगल में, google.com में जाके राइट साइड पे कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन नजर आ रहा होगा आपको। राइट साइड पे कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन है, तो यहाँ पे सर्च सेटिंग पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, रीजन सेटिंग्स आ रहा है, इस रीजन सेटिंग को आप कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। हम जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हम यूएस के एतबार से करेंगे, क्योंकि आपके तकरीबन 90% से ऊपर जो ऑडियंस करती है, जो ब्लॉग पढ़ती है, जो ब्लॉग से सेल परचेज करती है, बाकी 10% रह जाते हैं, बाकी सारा का सारा वहीं पे होता है। हाँ, अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, क्लाइंट स्पेसिफिकली कह रहा है कि जी मुझे यूएई की चाहिए, तो आप यूएई सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने मूविंग एंड शिपिंग वाली कंपनी थी, ए टू जी मूवर्स एंड पैकर्स, उसका बिजनेस था ही सिर्फ और सिर्फ यूएई के अंदर, शारजाह, जो उसकी रियासत है वहां पर। तो उसकी कीवर्ड रिसर्च सिर्फ उसी कंट्री के हिसाब से, उसी स्टेट के हिसाब से की गई। तो अब यहाँ पे चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ओवरऑल हम देख रहे होते हैं, अगर तो स्पेसिफिक कोई बता दे तो ठीक है, अदरवाइज हम यूएस के हिसाब से देखते हैं, और ब्लॉग्स हमेशा यूएस के हिसाब से ही होते हैं। सेव कर देंगे, तो अब ये हमें यूएस की ऑडियंस के हिसाब से रिजल्ट्स देगा। वो कीवर्ड जो यूएस पे हम यहाँ से बैठ के उनके लिए लिखेंगे और उनको दिखाएंगे, वो कीवर्ड जो लोग यूएस से में सर्च कर रहे हैं और यहाँ बैठ के हम उस पर लिख के गूगल पे पब्लिश कर दे, तो कीवर्ड तो यूएस वाला सर्च कर रहा है, तो देखिएगा भी उसको यूएस वाला ही। बात समझ आ रही है? और मैं अगर ऐसे कीवर्ड ढूंढ लूं तो इसको पाकिस्तानी ऑडियंस गूगल पे सर्च करती है और मैं उसके ऊपर ही लिख दूं, हमारी ऑडियंस तो वैसे ही किसी काम की नहीं है, उर्दू बेस पे ज्यादा देखती है। तो हम यूएस को पकड़ेंगे, उसी के कीवर्ड को पकड़ेंगे और लिखेंगे ताकि वो जब वो सर्च हो तो यूएस में ही हो। क्रिप्टो करेंसी, अब मैंने जस्ट क्रिप्टो करेंसी लिखा,
तो गूगल ने मुझे कुछ सजेशन दिए कि आप किस में जाना चाहते हैं। अभी तो क्रिप्टो करेंसी मैंने कहा था शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड। क्रिप्टो में क्या, क्रिप्टो में क्या, क्रिप्टो करेंसी तो है। वो कह रहा है क्रिप्टो की न्यूज चाहिए, एफटीएक्स चाहिए, मार्केट ट्रेडिंग एक्सचेंज, डेप्थ, डेफिनेशंस, क्या चाहिए। अच्छा, आपने कहा जी क्रिप्टो में कैसे अर्निंग कर सकते हैं। हाउ टू, हाउ टू, मैंने हाउ टू लिखा तो इन्वेस्ट बाय मेक मनी विद क्रिप्टो। अच्छा, आपने कहा कि क्रिप्टो में हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं, ये तो है एक सवाल, ये तो एक सवाल हो गया। हमें तो बहुत सारे सवाल चाहिए। तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप एक अपना मेन, ये जो आपने क्रिप्टो करेंसी लिखा है ना, ये अब हो गई आपकी नीश, ये हो गई आपकी नीश, एक टॉपिक के मुझे क्रिप्टो पे काम करना है। जब हम गूगल सर्च पे जाते हैं तो गूगल सर्च में जाके हम क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड सर्च करते हैं। सवाल, हाउ, व्हाई, व्हेन, डज, डू, इज। तो मैंने सिर्फ हाउ लिखा था, हाउ, हाउ टू, सिर्फ हाउ लिखा था। क्रिप्टो, देखो सी छोटा बड़ा भी कर रहा हूं तो वो चेंज कर रहा है। हाउ, सिर्फ हाउ लिखा है मैंने। हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज क्रिप्टो करेंसी, वो हाउ से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस दे रहा है। अब इसमें से हम सर्व्ड और अंडर सर्व्ड अलग करते हैं, और जो अंडर सर्व्ड होते हैं उनको हम साइड पे करके उसके ऊपर कॉन्टेंट इज, डू, डज, वाई, सबके ऊपर वो मुझे क्वेश्चन दिखा रहा है। और अगेन सबके ऊपर मुझे वो सवालात दिखा रहा है, मैं इन्हीं से ही छेड़छाड़। अच्छा, मैं आता हूँ, हाउ ए, हाउ लिख लिया। अब हाउ के बाद ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, सब पे वो आपको नए कीवर्ड भी देगा, कुछ पुराने मिक्स हो रहे हैं, कुछ नए देगा। तो ये होती है कीवर्ड रिसर्च कि यहाँ से हम कीवर्ड निकालते हैं, और ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। मिसाल के तौर पे मैं इसमें से हाउ ए यूज करता हूँ, हाउ एंड वेयर टू बाय क्रिप्टो करेंसी, हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, हाउ ए, और जो मेन कीवर्ड है क्रिप्टो उसके बाद भी ए, बी, सी, ये आपको उस एक एक लफ्ज के ऊपर रिजल्ट अलग है। तो मैं हाउ टू ले लेता हूँ, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स भी आ रही हैं। पहली वेबसाइट आ रही है bankrate.com, forbes-.com। पहली 5-6 ओपन करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग है, कंटेंट लिखा हुआ। अगेन ब्लॉग है, अगेन ब्लॉग है, और अगेन ब्लॉग है। तो डेफिनेटली इस कीवर्ड को हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ब्लॉग आ रहे हैं बहुत सारे, तो उस पर हम नहीं काम कर सकते। और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी।
कोई बहुत मुश्किल सवाल तो है नहीं। अब हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी के आगे भी कुछ सवाल आ रहे हैं। एंड मेक मनी। अच्छा, कुछ नीश ऐसी होती है, आपको बताता चलूं, कुछ नीश ऐसी हैं कि जिन पे बिगनर बंदे को जाना ही नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, हेल्थ, इन तीनों को तो छेड़ना ही नहीं है आपने, क्योंकि बिगनर लेवल पे आपको बहुत टफ टाइम देगा वो। क्रिप्टो पे आप सर्च कर करके थक जाओगे, नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आसान नीश की तरफ जाना है आपने, आसान से टॉपिक की तरफ। स्पोर्ट्स पकड़ लो, नहीं तो गूगल पे जाओ और यहाँ जाके लिखो बेस्ट ब्लॉगिंग नीश। यहाँ पे 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉग, 120 आइडियाज दे रहा था वो। कुछ ये दे रहा है, करियर एडवाइस, टेक्नोलॉजी गैजेट्स, हेल्थ एंड फाइनेंस, गेमिंग। मैं उसमें जाता हूँ, जो नीचे आ रहा था ना, 120 प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीश आइडियाज, 120 आइडियाज, इसमें से कोई टॉपिक उठा लेते हैं। हाउ टू फाइंड ब्लॉगिंग नीश आइडियाज दिखाओ। अच्छा, फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवल, हेल्थ, पेट्स। अच्छा, फाइनेंस में वो क्या कह रहा है जी, ये फाइनेंस आ गया, ठीक है। बिजनेस में ये आ गया मेरे पास, मार्केटिंग में ये आ गया। अच्छा जी, मार्केटिंग में सेल्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्टडी है। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स को उठाता हूँ, स्पोर्ट्स। हम्म, कहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है? ये, हाँ जी, रिजल्ट्स होते हैं इसके। इतने टाइम सर्च हो रहा है ये, जितने ये इतने इतने पेजेस ने इस कीवर्ड को यूज किया हुआ, स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स लिस्ट की तरफ चले जाते हैं, डाउन साइज करना है सबसे पहले। तो स्पोर्ट्स क्या, स्पोर्ट्स तो दुनिया में बहुत सारी है, तो लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स विकिपीडिया पे चले जाते हैं। ये जनाब स्पोर्ट्स है, और हर स्पोर्ट्स एक नीश है। नहीं, ये सोर्स, ये सोर्स वेबसाइट है, इसमें रिजल्ट्स होते हैं इसमें, ये ब्लॉग साइट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास फिजिकल स्पोर्ट्स है, मेरे पास बॉल गेम्स हैं, माइंड स्पोर्ट्स हैं, competitive मॉडल स्पोर्ट्स हैं। तो मैं इसमें से चला जाता हूँ स्नो स्पोर्ट्स के अंदर। स्नो, स्नो स्पोर्ट्स, स्नो स्पोर्ट्स क्या है, मैंने स्नो स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो मेरे पास ये स्नो स्पोर्ट्स आ गए। स्नो बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग, मैं स्नो बोर्डिंग को उठा लेता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ स्नो बोर्डिंग। जस्ट मैंने जब स्नो बोर्डिंग लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, विकिपीडिया आ गया, कुछ और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ गई। स्नो बोर्डिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इज स्नोबोर्डिंग हार्ड, is snowboarding a sport, is snowboarding harder than skiing, is snowboarding or skiing easier? तो मैं इसमें से चूज कर लेता हूँ हार्ड को। एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्नोबोर्डिंग हार्ड है,
उसके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं quora.com, स्टार्ट में ही आ गया टॉप पे। अच्छा, अब मैं इसको ना कॉपी करता हूँ और मैं अपने उस दूसरे वाले क्रोम के अंदर लेके जाता हूँ। इस नो कोडिंग हार्ड, इस कीवर्ड को मैंने पहला पहला फ्रेज था भी वो, इस पे हम बात कर रहे थे। 24, 31, 25, ये तो ऐसे कोरा आ गया, सोशल प्लेटफॉर्म है। 15, 63 और 40। अच्छा, देखते साइट कौन कौन सी है। आस्क फॉर एडवेंचर्स, सारी ओपन करके देख लेते हैं। देखो, snowboarding hard for beginners, what is, here's what you need to know। ये ब्लॉग है, ये पहला पहला ब्लॉग था। इसका कितना डोमेन था, डोमेन अथॉरिटी कितना था, 24। पहला सवाल है इस नीच का, साइट्स तो आ रही हैं बट एक दो के अलावा तो बहुत ज्यादा डोमेन अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ब्लॉग सबने लिखा। स्नोबोर्डिंग हार्ड, पहला पहला सवाल। मैं चेक कर रहा था कि शायद, क्योंकि अक्सर ये जो इस तरह की स्पोर्ट्स होती है ना, इसके ऊपर लोग वो भी दे रहे होते हैं सर्विसेज कि आपको स्नोबोर्डिंग करनी है, तो वो इस पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता ब्लॉग लिखने का। तो ये मेरे लिए यूजलेस है। अच्छा, नेक्स्ट कीवर्ड सर्च करते हैं। स्नोबोर्डिंग हमने चूज कर लिया, स्नोबोर्डिंग हार्ड, मैं इसको खत्म करता हूँ। नेक्स्ट, इज स्नोबोर्डिंग डिफिकल्ट। अब हार्ड और डिफिकल्ट में क्या फर्क है, अल्फाज का फर्क है, तो हम डिफिकल्ट के हिसाब से देखते हैं क्या कहता है ये। डिफिकल्ट, तो ये वही साइट थी जो पहले आ रही थी, कोरा आ गई। ये भी वही साइट है, ये भी वही साइट है सारी पुरानी। कीवर्ड का फर्क है बट साइट वही सेम आ रही है। स्नोबोर्डिंग स्कीइंग और इजियर, स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग इजियर, दोनों का सवाल रिलेटेबल आ रहा है। ये वही पुरानी साइट है, स्कीइंग वर्सेस स्नोबोर्डिंग। कोरा आ रहा है बीच में, कोरा कहीं ना कहीं आ रहा है, फॉल कर रहा है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना लॉन्ग टेल कीवर्ड करके देख, स्नोबोर्डिंग हार्ड स्पेस, हार्ड के आगे मैंने स्पेस दे दी, हार्ड टू लर्न, मैं उसको और डिटेल लेके जा रहा हूँ। स्नोबोर्डिंग हार्ड टू लर्न, कोरा पहली वेबसाइट, इसको देखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है कि आप कोरा पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ आप देखो कि इसने कोरा और रेडिट से भी कीवर्ड रिसर्च होती है। यहाँ पे जाके आप देख लेंगे जो सवालात लोग कर रहे हैं, ये भी एक मेथड होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट, हार्ड टू लर्न, अगेन देखते हैं। हार्ड ऑन योर नीज, हार्ड ऑन योर नीज, हार्ड ऑन योर बॉडी एंड सो ऑन। हार्ड को हटाते हैं, अगला देखते हैं। इज, हम हाउ में जाते हैं। हाउ मच इज स्नोबोर्डिंग इन बिग बेयर, हाउ मच इज स्नोबोर्डिंग हियर, हाउ मच इज स्नोबोर्डिंग इन कोलोराडो। अच्छा, जो प्लेसेस वाले हैं ना, इसको आप अवॉइड करेंगे क्योंकि आप उस जगह पे नहीं है। अब कोलोराडो जगह का नाम है, तो आपको तो नहीं पता कि वो कैसे हो सकती है वहां पे स्नोबोर्डिंग। हाउ टू स्नो, हाउ टू स्नो बोर्ड फॉर बिगनर्स, इसको देखते हैं। एंड वाले मोस्टली अंडरस्टैंड होते हैं। एक ये वेबसाइट आ रही है जो बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी के साथ है, बिगनर गाइड, ब्लॉग है, ब्लॉग है, ब्लॉग है।
अच्छा, अब स्नो बोर्डिंग मैंने अभी तक देखा ना, मैंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर सर्च किया है, इसमें सोशल प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं और साथ में ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गैप है। इसमें अगर मजीद कीवर्ड सर्च किए जाए ना, अब ये देखो जैसे कि स्नो बोर्डिंग हार्ड फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर, इसको चेक करके देखते हैं। स्नो बोर्डिंग हार्ड फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर, ये कोरा से, ये रहती कोरा से उठाया हुआ। एक ये वेबसाइट आ रही है, एक ये वेबसाइट आ रही है, ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग है, ब्लॉग्स आ रहे हैं इसके ऊपर, और डोमेन अथॉरिटी। मैं डोमेन अथॉरिटी ओपन नहीं करता होता, मैं यहीं से चेक कर लेता होता हूँ देख के। आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे छोटी सी बार बनी हुई है, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ जल्दी जल्दी टाइम बचाने के लिए। कीवर्ड एवरीवेयर सही है, ये एक बड़े एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट स्नोबोर्डिंग हार्ड देख लेते हैं हम। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, एक एक क्वेश्चन सर्च करना होता है, एक एक अलग अलग करके, अलग अलग करके, और एट द एंड एक ऐसा कीवर्ड निकालना कि जिसपे कुछ भी ना हो। ठीक है, आप में से मोबाइल तो सबके पास ही होंगे, ये जरा स्नोबोर्डिंग पे सर्च करें। आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने इस पे सर्च करनी है। आप लोगों ने गूगल.com ओपन करना है, गूगल.com ओपन करके आपने वहां पे जाके स्नो बोर्डिंग लिखना है। स्नो बोर्डिंग से पहले आपने लिख लेना हाउ टू या इज। तो आपने ऐसे सवाल निकालने हैं, आपने एक कीवर्ड इस तरह पहली सर्च जैसे आ रही है, इसको ओपन करके देखना है, और ओपन करके आपके पास डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी। आपने चेक करना है कि ये इसमें ब्लॉग्स हैं या नहीं है। वाईफाई, सर वाईफाई का पासवर्ड बताइएगा। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन मौजूद है हमारे साथ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है। जी, एक थे वो भी जा चुके हैं इस वक्त। अच्छा, एनीवेज आप सर्च करेंगे, अपने मोबाइल पर भी सर्च करें। बात समझ आइए क्या करना है। गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन करके आपने वहां पे जाकर लिखना है स्नो बोर्डिंग, पहले सर्च कर देना है स्नो बोर्डिंग लिख के। फिर स्नो बोर्डिंग से पहले आपने एक क्वेश्चन बेस यूज करना है। वाई, हाउ, इज, डू, डज, जो भी आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वाई यूज करते हैं, जब आप वाई लिखेंगे ना गूगल पे, तो वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो आप फिर बार बार उसको एक एक रिजल्ट को चेक करेंगे, जैसे वाई इज सीइंग फास्टर देन स्नोबोर्ड। आप उसको चेक करेंगे और देखेंगे इस पे जो साइट आ रही है, ओहो, तो पहली पहली साइट कोरा आ रही है हमारे पास। अच्छा, अगली साइट देखते हैं जी, ब्लॉग है, उससे अगली साइट ब्लॉग है, उससे अगली साइट ब्लॉग है, ये ब्लॉग नहीं है। फिर रेडिट आ रही है। अब देखो इसको टोटल कितनी वेबसाइट्स आ रही हैं, तीन आ रही हैं इस कीवर्ड के ऊपर। अच्छा, ये जो स्कीइंग वर्सेस स्नोबोर्ड है, ये भी ब्लॉग नहीं है, मजे की बात। तो ये भी ब्लॉग नहीं है हमारे पास। हमारे पास टॉप रिजल्ट में जो आ रहा है, कोरा आ रहा है, और ये न्यू न्यूटॉस्की न्यूटॉस्की.com, एम्पोरा.com, दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ब्लॉग्स वाली आ रही हैं। सिर्फ दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ब्लॉग्स वाली आ रही हैं टॉप पे। और तीसरी एक ये है हमारे पास, तीसरी ये देखते हैं, ये भी ब्लॉग वाली है, ब्लॉग है ये भी। और पब्लिक फोरम कितने आ रहे हैं इस पे, टॉप रिजल्ट में कोरा आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, रेडिट आ रहा है। न्यूज वाली भी नहीं आती हमारे उसमें।
तो अभी आप लोग के पास 10 मिनट है, आप लोग जरा इस पे प्रैक्टिस करें अभी, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन मौजूद है हमारे साथ? काइंडली अपना नेम बताएं चैट बॉक्स में। आप भी ओपन करें google.com और वहां पे जाके जो अभी सारी मैंने प्रैक्टिस की उसको प्रैक्टिस करें, और फिर 10 मिनट के बाद हम इन डिफिकल्टीज को और इन क्यूरीज को डिस्कस करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमने प्रैक्टिस की है और कीवर्ड हमारे पास कुछ मिलता जुलता है कि जी बाय स्नोबोर्डिंग, स्नो, अच्छा दूसरा बोर्डिंग, फन या इज फन? बाय इज, why is snowboarding ग्रे स्टोन, ग्रेसनस्ट्रे.com ब्लॉग, इस पे ब्लॉग आ रहा है, 26 डोमेन अथॉरिटी। कोरा आ रहा है, यूआरएमसी ये इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है। स्नोबोर्डिंग 7 days थर्ड वेबसाइट 36 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। 7 रीजंस यू आर मिसिंग आउट, इसको देख लेते हैं। और स्कीनिक्स मैक्स, स्की न्यू मैक्सिको, 6 reasons why we love snowboarding, 42 14। बाकी यूट्यूब आ रहा है। यही तो काम है कीवर्ड रिसर्चर का। यही तो फन होता है। हम क्या देखते हैं, क्या बैकलिंक्स होते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि जिसमें डाटा के निकालने का होता है, हम देखते हैं टॉप रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, उस टॉप रिजल्ट ने कंटेंट लिखा हुआ है 1500 अल्फाज पे, तो हम उससे ज्यादा पे लिखते हैं फिर, और हम उन सबका कंटेंट इकट्ठा करते हैं और टॉप का हम देखें भाई इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, उन सबके कॉमन वर्सेस अनकॉमन दोनों को इकट्ठा करते हैं। पहले तो सारा कॉमन डाटा निकाला कि भाई ये सबने यूज किया हुआ है, उसको एक तरफ किया, फिर देखा अच्छा ये सबने अलग अलग किया हुआ है, फिर उसको एक तरफ किया, फिर उस सबको मिला के, जैसे मैंने कंटेंट लिखा तो मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया, वो तकरीबन मैंने 8,500 वर्ल्ड फास्ट के ऊपर लिखा, तो उससे मैं आ गया कि मैंने कॉमन वर्सेस अनकॉमन मिला दिए, और वो इतना लंबा कंटेंट हो गया, वो इतना लंबा कंटेंट हो गया, तो वो बंदा भी परेशान हो गया, अरे ये कैसे लिखा है आपने? मैं कहा आपको लिख दिया ना, आप उसको पोस्ट करो अल्लाह का नाम। पर मैंने उसको तो ये कहा वो बुरा ही था, वो तो अल्लाह को नहीं मानता। मैंने कहा आप लिखो बस, जाने दो उसको। तो जब उसने पोस्ट किया, कहता है आज मिस्टर हाशमी दिस इज अमेजिंग, मजा। नहीं नहीं, कॉमन वर्सेस अनकॉमन से मुराद ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मतलब उसकी सब हेडिंग, उसका पॉइंट। तो मैंने अगर 10 बातें लिखी है तो किसी ने 12 बातें लिखी होंगी, उसकी 2 मुझसे मुख्तलिफ होंगी या 4 मुझसे मुख्तलिफ होंगी, 8 हमारी कॉमन होगी, 4 अनकॉमन हो गई, उसने 4 और लिखी हैं, तो मैं अपनी कॉमन उठाऊंगा और देखूंगा ये दोनों ने लिखी हुई हैं, वो पॉइंट कवर होंगे, फिर जो उसकी नई बात उसको उठा के अपने अल्फाज में मोल्ड करूंगा, अपने अल्फाज में रीराइट करूंगा। उस तरह से होता है, कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं होता। कॉमन वर्सेस और कॉमन से मुराद के हम सब हेडिंग्स जो कवर कर रहे होते हैं ना किसी टॉपिक के अंदर, हो सकती है काफी हद तक, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसको चेंज कर देते हैं। हाँ, अगर हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं फिर सेम हो जाती है। बाज दफा सब हेडिंग्स भी कीवर्ड से भरी भरी हुई होती है, जैसे मैंने बनाना वाला बताया था, वो कीवर्ड सेम थे, वो सब हेडिंग्स थी, और वो सब हेडिंग्स भी कौन सी थी? वो थी पीपल आल्सो सर्च, वो ये वाली सब हेडिंग्स थी, पीपल आल्सो आस्क, ये यहां से भी कीवर्ड रिसर्च होती है। प्लेजरिज्म आ जाएगा ना। हम्म। अगर तो वो कीवर्ड है तो फिर सेम यूज हो सकते हैं, और कंपटीशन उसमें कम है। अभी हम कंपटीशन वाली बात पे नहीं आए, अभी तो हम सिर्फ सर्च पे हैं, अभी हम कंपटीशन वाली बात बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको मेथड बताया ना,
कि व्हाई इज स्नो बोर्डिंग फन और स्नो बोर्डिंग लिखा, और हमने उसको एक एक फ्रेज को सर्च। अगर हम ऐसे सर्च करने बैठे हैं तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा। तो उसका फिर एक प्लान भी होता है। ये तो गूगल सर्च है, बिल्कुल बेसिक लेवल की सर्च है ये। वो किधर गया जिस पे मैंने लिखा हुआ था, गूगल सर्च मेथड, ठीक है। इंफॉर्मेशनल टाइप आ सकते हैं, इंफॉर्मेशनल टाइप। आई एग्री, जैसे अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, आई एग्री। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि फेसबुक ने जैसे मेटावर्स लॉन्च किया, आप में से मोस्टली को पता होगा। अब मेरी भी, सर की भी, हमारी पूरी टीम की, हमारी जो है ना वो फेसबुक पे हमारी पूरा महीने की एड्स तक, हमारा महीने का 95,000 99,000 मेरे अकेला, मैं अकेला फेसबुक को पे करता हूँ। अच्छा, अब वो फेसबुक ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की उसकी वजह से हमें बहुत से लॉसेस भी हो गए। मतलब किसी महीने ₹1,00,000 की एड चली, कुछ नहीं आया। किसी महीने ऐड चली तो वो बड़ा, पिछले 3 महीने से फेसबुक बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, अब उसमें जो नई चीजें आ रही है ना, वो नई चीजें किसी ब्लॉग में भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त, राइट नाउ। क्योंकि फेसबुक डेली वो चीज चेंज कर रहा है, उसके ऊपर कोई लिख भी नहीं रहा। इनफैक्ट मेरी उनके जो मलेशिया कॉल सेंटर है, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको रिपोर्ट की, उनको मुझे कॉल आई। हर फ्राइडे मेरी उनसे आजकल मीटिंग चल रही है। कल नहीं थी, नेक्स्ट फ्राइडे होगी। वो आते हैं, वो मेरा सारा फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, जो फेसबुक बिजनेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नहीं, बिजनेस अकाउंट। तो वो उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या नेक्स्ट स्टेप उनका क्या हो। मतलब मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये चीज अब ऐसे चल रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हम हमें नहीं पता, हमें जो इंस्ट्रक्शन है बता देंगे। तो जो मार्क भाई है वो खुद इस वक्त कंफ्यूज है, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता। और एक बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च के मुताबिक मेटावर्स एक फ्लॉप तरीन प्रोजेक्ट किया उनका, फ्लॉप तरीन। पूरे वर्ल्ड में मेटावर्स के हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स भी नहीं, थाउजेंड से भी नीचे, 1,000 से भी नीचे यूजर है लाइव मेटावर्स के। बेसिकली मेटावर्स का कॉन्सेप्ट था कि हम एक विलेज क्रिएट करेंगे, एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, कि वर्चुअली आप अपना एक अवतार बना लो, अपने एक करेक्टर बना लो, और आप वहां पे एक वीआर ग्लासेस पहन के आप उस वर्चुअल रियलिटी दुनिया में चले जाएं, और आप मतलब जैसे हम ये दुनिया, हम घूम फिर रहे हैं, हमारे घर हैं, खा पी रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो वही सब कुछ वहां पर भी होगा। तो आप करेक्टर क्रिएट करें, लोगों से बातें करें, जैसे आपको कोई दोस्त बाहर है तो वो आपको अपना लिंक देगा, और आप जनाब वहां मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं अवतार के जरिए। थोड़ा सा उसने एक एक्सपीरियंस, एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस देने के लिए, तो वो उसका फ्लॉप तरीन प्रोजेक्ट किया। उसकी वजह से वो, अब वो इन्फॉर्मेशन नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पे। तो अब ये बात आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, हर बंदा। नॉर्मली बिगिनर्स को टेक्नोलॉजी से, क्रिप्टो से, हेल्थ से दूर रखा जाता है। हेल्थ से तो मैं खुद भी दूर रहता हूँ, उसकी वजह ये है, हेल्थ रिलेटेड जो कंटेंट होता है ना, उसमें रिस्क लेवल बहुत ज्यादा होता है। आप डॉक्टर नहीं हो, आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हेल्थ का मामला है, किसी को आपने गलत डायग्नोज लिख दिया, वो तो गया काम से। समझ आ रही है बात की? तो इसलिए ये रिस्क नहीं ले रहा। हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग जो है ना, वो मोस्टली या तो मेडिकल स्टूडेंट लिख रहा होता है। जैसे मेरे पास एक कुछ मंथ्स पहले, मई के अंदर, रमजान में, पिछले रमजान में, मेरे पास एक हेल्थ से रिलेटेड काम था। तो ये निश्तर की एक डॉक्टर थे, वो मेरे स्टूडेंट थे, डॉक्टर फातिमा, FCPS कर रही हूँ अब। तो उनसे फिर मैंने लिखवाया था, क्योंकि मुझे वो नहीं आता काम, मैं पकड़ता भी नहीं हूँ हेल्थ का काम। तो मेरे जहन में एकदम आया, मैंने कह रहा हूँ बंदी है, उसको पूछता हूँ, मुझसे सीखी भी हुई थी, और वो लिखती भी रहती थी वैसे। तो उनसे फिर मैंने ये लिखवाया था सारा काम, क्योंकि उनकी फील्ड थी। अब हम हेल्थ के से रिलेटेड लिखने बैठे, क्लिथ्रोमाइसिन तो फलाना फार्मूला, तो फलाना फार्मूला, हम तो उसी में बैठे रहेंगे बैठे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो काम इजीली कर सकते हो ना, वो करो। अब मैं टेक्नोलॉजी पे नहीं लिखता, ये नहीं कि मैं लिख नहीं सकता, मैं जो बैठ के टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी उसको ढूंढूंगा बैठ, और मैं उसको अपने उसके अंदर फ्रेजेस ढूंढूं, प्रोनाउंस ढूंढूं, कि जी होस्टिंग में ये होता है, तो वो होता है, तो फ्लान का होता है। तो मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं? मैं उतने टाइम में और काम करके डबल पैसे कमा लूंगा भाई, मैं क्यों करूं उसको? तो आप जैसे BS क्या कर रहे हो, जो भी, हाँ, CS।
हम्म हम्म। हाँ तो वही एक कीवर्ड था जो आपने गेटअप वाली बात की है। तो वही ऐसा वही कीवर्ड होता है कि जिसपे कुछ ना मिल रहा हो तो फिर हम उसके ऊपर जो थोड़ा डाटा, वो वाला वो मिसाल नहीं है कि दूध में पानी डाल के लस्सी बना दो। तो उसमें फिर ऐसे ही होता है कि दूध में पानी डाल के लस्सी बना दो, बात ही नहीं की होती। तो वो लस्सी आपकी जो है ना वो पैसे देना शुरू कर देती है, लस्सी बेच बिकना शुरू हो जाती है। तो फायदा वहां पे हो जाता है। तो ऐसे कीवर्ड होते हैं कि जिसपे कुछ भी ना हो। यार अगर वो गूगल पे सर्च हो रही है तो ट्रैफिक आ रही है। मैंने ऐसे कीवर्ड पे भी काम किया जिसपे ट्रैफिक बता रहा था मंथली जीरो ट्रैफिक, लेकिन वो रैंक कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उसके को कुल मिलाकर 100 यूजर है, लेकिन वो 100 यूजर सर्च कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अगर तो कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है तो दैट मीन्स वो सर्च हो रहा है, सर्च वो हो रहा है, नहीं हुआ तो होगा, लाजमी होगा। क्योंकि सर्च इंजन है, सर्च इंजन पे सवाल तो सर्च हो रहे हैं, ये सर्च हो रहा है, जो सजेशन आ रही हैं। Why is snowboarding declining? What are the benefits? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, what are the benefits of snowboarding? तो मैं इसको कीवर्ड को सर्च में नहीं लेकर आऊंगा, ये भी सेंस अपने अंदर डेवलप करने की, मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्नोबोर्डिंग। तो अंडरस्टूड है, बात की हुई है किसी ने स्नोबोर्डिंग, हाउ टू डू स्नोबोर्डिंग, अंडरस्टूड बात है, किसी ने की होगी बात। तो जैसे व्हाई स्नोबोर्डिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो कंफर्म बात है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, अब आज का लास्ट टॉपिक वाइंड अप करने से पहले मैं लिखता हूँ स्नोबोर्डिंग। अभी हमने देखा था गूगल मेथड, ठीक है, ये था गूगल मेथड जो हम करते हैं पूरा का पूरा। इसमें हम ये पीपल ऑल्सो आस्क पे भी जाते हैं। इसको हम ओपन करेंगे ना, जैसे स्नोबोर्डिंग को मैं लिखता हूँ हाउ टू स्नोबोर्ड, हाउ टू स्नोबोर्डिंग फॉर बिगिनर्स। तो ये देख सकते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो ये आपको और ज्यादा क्वेश्चंस देता जाएगा, जितने भी अवेलेबल होंगे देता जाएगा ये आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4 थे, नोटिस किया आपने? देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस, और ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये भी आपके कीवर्ड और सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं, कि मैं लिखूंगा जी हाउ टू स्नोबोर्ड फॉर बिगिनर्स, और मैं उसके अंदर ये उठा लूं कि कैन आई टीच माई सेल्फ टू स्नोबोर्ड। ये एक सवाल है, कैन आई टीच माई सेल्फ टू स्नोबोर्ड, कॉपी पेस्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। राइडिंग बोर्ड्स एट श्रेड्स रेडिट, पहले 2 ब्लॉग है, कोरा, स्कीवन जेन 41, स्नोबोर्ड, यूट्यूब, थोड़ा बहुत गैप है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा था? हाउ टू स्नोबोर्ड स्टेप बाय स्टेप, instructable.com। इस पे डाउट है, ब्लॉग होगा, ये ब्लॉग हो सकता है, ये ब्लॉग हो सकता है। 28, 33, 51, ये 3 चांसेस हैं कि ब्लॉग हो। एक नीश, एक नीश पे रहना है, नीश। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने प्रिंटर में इसके ऊपर ज्यादा सेट करेंगे, तो यहाँ ज्यादा सेट हो रहा है, ज्यादा सेट उसको पकड़ लेना, उसकी रिलेटेड उस पर भी आता हूँ। अब ये देखा तो हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ मजीद साइट्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपके वाली बात, ये तो था गूगल मेथड, गूगल सर्च मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है?
गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स.com, ट्रेंड्स.गूगल। गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है किसी टॉपिक का। तो इस वक्त मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये इस वक्त रिसेंट ट्रेंड है जो गूगल पे आ रहे हैं। खुद ये बता तो रहा है, ईयर इन सर्च 2022। ये सर्चेज हुई हैं गूगल के ऊपर 2022 में। सबसे ज्यादा टॉप रेसिपी, मूवीज, टेक, ट्रेंडिंग, पीपल, न्यूज से रिलेटेड। हमें जानना है। अभी यहाँ तो मैंने कुछ नहीं बताया ना उसको, मैंने सिर्फ ये पूछा कि 2022 में क्या ट्रेंड चल रहा है 2022 में। तो मैं चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब ये मुझे यूएस का बता रहा है कि सर्चेस में ये हुआ जनाब गूगल। न्यूज, पीपल, जॉनी डेप का वो केस चला था तो वो टॉप पे आ रहा है पीपल में। एक्टर्स, एथलीट्स, डेफिनेशंस। अब वहां पे देखो पाकिस्तान में सर्चेस की ऑप्शन कम थी, रेसिपी वगैरह इस टाइप की दे रहा था, यहाँ देखो ज्यादा दे रहा है वो। कैटेगरीज ज्यादा देख रहे हो कितनी ज्यादा कैटेगरीज बढ़ गई हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक्टर्स, एथलीट्स, डेफिनेशंस, हाउ टू, गेम्स, ये गेम सर्च हुई है। हाउ टू प्रोनाउंस, ये सर्च हुआ है। मूवीज, म्यूजिशियंस, बैंड्स, नियर मी, नियर मी जैसे फलानी चीज नियर मी, फलानी चीज, ये होती है लोकल एसईओ। जैसे आप सर्च करो शालीमार कॉलोनी में हो या आप इधर बुलगश्त में हो, तो आप यहाँ पे लिखो एसईओ कंटेंट राइटिंग कोर्स नियर मी, तो आपको ई स्किल हब आ जाएगा या और दो चार और आ जाएंगे नियर मी। तो वो गूगल आपके उस लोकेशन के करीब करीब के आपको इंस्टीट्यूशंस दिखा देगा। या फूड पॉइंट नियर मी, हॉस्टल्स नियर मी, तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज नियर मी। रेसिपीज सर्च हो रही हैं, स्पोर्ट्स टीम सर्च हो रही हैं, सॉन्ग सर्च हो रहे हैं, टिकट्स, हु इज। तो जो आपने बात की ना कि गूगल हमें खुद ही बता दे भी क्या क्या सर्च हो रहा है, तो वो ये यहाँ से सर्च, गूगल ट्रेंड से जाके। नहीं, मैं इस न्यूज एंड पॉलिटिक्स पे भी नहीं लिखता क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज ब्लॉग जो है ना बहुत ज्यादा टफ होता है। नहीं, बातें पता चल जाती हैं, वो तो बीबीसी है, सीएनएन है। मसला ये है कि न्यूज सुबह और है, शाम, डेली, दिन में कई दफा अपडेट हो रही है। तो उसके लिए या तो आप बिल्कुल वेले हो और वो जिंदगी में करने के लिए कुछ ना हो, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि एक बंदा सुबह एक न्यूज पे लेकर शाम एक न्यूज पे लेकर, मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप न्यूज में स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कि आप मूवीज इंडस्ट्री की न्यूज पकड़ लो या स्पोर्ट्स की न्यूज पकड़ लो, उसमें भी टफ हो जाता है। सही। क्योंकि वो एलिजाबेथ का नाम जो आ गया, एलिजाबेथ की रॉयल्टी उसकी गुडविल काम आ गई ना। अच्छा जी, तो ये नाम भूल गया मुझे आपका। हमजा और वकास, आपका अलीजा, अलीजा, हमजा, वकास, ठीक है। तो हमजा ये वही आपका सवाल के, अब ये हाउ टू वाला देखते हैं जरा, हाउ टू हेल्प। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, हाउ टू हेल्प। अच्छा, इसमें प्रीव्यू भी दे रहा है मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे। हमें इसको एक्सप्लोर करना है, हाउ टू हेल्प, शो 5 मोर, शो लेस, टॉप क्या यूक्रेन वॉर जो, तो टॉप रिजल्ट्स तो उस वक्त ये दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। हाउ टू हेल्प टॉडलर्स विद कफ, ठीक, हाउ टू हेल्प अ ड्राई कफ, हाउ टू हेल्प ह्यूरिकेन लैंड। अब ये
टॉप दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट है। ऐसे तो बहुत सारे हुए होंगे बट टॉप मोस्ट ये है। इसी तरह अब हम चलते हैं ऊपर, और उसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वो ये तीन दिखा रहा है। टेलर स्विफ्ट केम वर्ल्ड कप सॉकर अमेरिकन फुटबॉल। पास्ट 7 डेज आप देख सकते हैं जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। इंटरेस्टेड बाय सब रीजन पास्ट 7 डेज, इंटरेस्टेड बाय सब रीजन पास्ट 7 डेज। ये वो है जो टॉप पे शो हो रहे हैं। अच्छा, अब स्नोबोर्डिंग। मुझे ये दो देखना है कि मैं स्नोबोर्डिंग पे काम करूं या पैराग्लाइडिंग पे काम करूं या स्काई डाइविंग पे काम करूं या स्कीइंग पे काम करूं, किस पे काम करूं। तो मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ स्नो बोर्डिंग। मेरे पास 4-5 टॉपिक है और मुझे टॉपिक पे कंपैरिजन करना है। तो ये स्नो बोर्डिंग का मुझे ग्राफ दे रहा है, और आप देख सकते हैं ग्राफ किस टाइम ऊपर जा रहा है, किस टाइम नीचे जा रहा है। दिसंबर नहीं, हमारी गर्मियों में भी ऊपर जा रहा है, अप्रैल में देखो ऊपर जा रहा है, फिर अगस्त में देखो, फिर अगस्त के बाद से ये, और इसका ग्राफ बड़ा खतरनाक किस्म का है। अगर आप देखें तो इसको बड़ा खतरनाक ग्राफ कहते हैं, डेंजरस ग्राफ कहते हैं, जो एकदम से ही ऊपर जा रहा है और एकदम से ही नीचे आ रहा है। देख रहे हैं आप, मतलब एकदम बहुत ऊपर चला गया मिनट्स पे, उसके बाद एकदम से नीचे, बीच में डेड भी रहा है काफी टाइम। अप्रैल से लेके मई जून जुलाई मेरे ख्याल से में डेड रहा होगा। ये जून का दे रहा है, अप्रैल मई जून। जून में उठना शुरू हुआ है, 12 जून, 19 जून को फिर डाउन, यानी कि जून के अंदर ही गया, जून के अंदर ही फारेग। फिर जुलाई में ऊपर गया और जुलाई के अंदर ही डेड। फिर अगस्त में ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, अगस्त में ही, सितंबर में डेड। तो ये पूरे साल का ग्राफ है। अब ये देखो ये कहाँ पे उठा है, ये अक्टूबर 9 से उठा है। जीरो सर्च थी, स्नोबोर्डिंग के आगे जीरो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, छोटा सा बॉक्स के अंदर। ये ऊपर जाओ 74 पे चला गया, फिर ये नीचे आ गया। ये बेसिकली अभी इस वक्त डेड है बिल्कुल नवंबर में, और मोस्ट प्रोबेबली कि जैसे अभी दिसंबर में देख रहे थे उठ रहा था, तो अब दिसंबर तो आ गया, 18 दिसंबर है, स्टिल जीरो सर्च है। पिछले साल अगर देखें तो 26 दिसंबर को 2 जनवरी से इसके ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था। और सॉरी, उसे कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। वो इवेंट वाइज होती है, जैसे कि वर्ल्ड कप होता है, फीफा था, वो इवेंट खत्म साइट खत्म, वो रातों रात साइट रैंक होती है, रातों रात लोग पैसे कमाते हैं, रातों रात बंद करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने सर्च की ना, ये थी पंजाब और सिंध की, यानी कि पाकिस्तान, डेड सर्च। ठीक है, हम इसे करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे देखते हैं इसका क्या ग्राफ है। डेफिनेटली हमारे मुल्क को तो नहीं चलेगी ना ये चीज, तो यहाँ देखें जनाब इसका ग्राफ। 30 सर्च आ रही है दिसंबर से, ये स्टार्ट हो रही है 26 दिसंबर से। ठीक है, 36, ये ऊपर जा रही है, फैब में बिल्कुल पीक पे चला गया, और उसके बाद नीचे आके ये डेड नहीं हुआ, ये हल्का हल्का जा रहा है, डेड नहीं हुआ ये, और अब ये अभी ऊपर जा रहा है, यानी कि इस टाइम अभी इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और अगर आप पिछले ग्राफ को देखें, यानी कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके इससे मिलेगा दिसंबर में, समझ आ रही है, और ये फिर ऊपर जाएगा इस ग्राफ के मुताबिक। ये इसका ये सिनेरियो है कि यानी कि स्नो बोर्डिंग डेड नहीं होगी, ये यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, चलता रहेगा। अब मुझे कंपैरिजन करना है कि यार मैं स्नो बोर्डिंग में काम करूं किसी और में करूं। स्नो बोर्डिंग के आगे है कंपेयर, मैं यहाँ लिखता हूँ पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग, मैं इन दोनों का कंपैरिजन देखता हूँ, तो आप कलर देख सकते हैं दोनों के, रेड और ब्लू कलर है।
स्नोबोर्डिंग का ब्लू कलर है, उसका रेड है, तो कलर्स में हमें समझाएगा। अभी पैराग्लाइडिंग बता रहा हूँ। तो हम अब मल्टीपल नीश को टारगेट कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च से पहले, कि मैं इसकी तरफ जाऊं, उसकी तरफ जाऊं, उसकी तरफ। एक तो हमने देख लिया गूगल ट्रेंड, कि गूगल में जाकर देख लिया कि किस कंट्री में कौन सी टॉप सर्चेज आ रही है, और दूसरा हम यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं। अब ये लोडिंग चार्ट आ रहा है, मुझे लगता है ये भी चार्ट इसका लोड नहीं हुआ। ये लोडिंग कीवर्ड एवरीवेयर ट्रेंड चार्ट आ रहा है, अच्छा ये कीवर्ड एवरीवेयर का है। थर्ड पे चलते हैं, पैराग्लाइडिंग है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्काई डाइविंग। तीन का कंपैरिजन करता हूँ मैं, तीन चीजों का, कि कौन सी इसमें से बेहतर है। तो अब आप ये देखेंगे येलो वाली स्काई डाइविंग आ गई। अब स्काई डाइविंग का आप जरा ग्राफ देखें, ये मुसलसल ऊपर जा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है तकरीबन। आप देखें कि इसमें ये जीरो पे नहीं गया बिल्कुल, येलो वाला। ठीक है, और एवरेज भी हमारे पास आ रही है, स्नो बोर्डिंग की 13, पैराग्लाइडिंग की 2, स्काई डाइविंग की भी 13, लेकिन दोनों की 13-13 एवरेज आ रही है। लेकिन जो येलो वाली लाइन है ना, इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें, और नीचे वो सर्चेस भी दे रहा है हर उसके हिसाब से। ब्लू स्नो बोर्डिंग का एरिया देखें, ब्लू वाला, रेड वाला है पैराग्लाइडिंग का, और जो येलो है वो स्काई डाइविंग का, और रीजन वाइज भी वो दे रहा है। अब स्नो बोर्डिंग को कहाँ पे दे रहा है, वर्मोंट कोई जगह है, मुझे नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना, होगी कोई जगह, देख लेते हैं। वो यहाँ पे स्काई डाइविंग की बात कर रहा है। तो अगर स्काई डाइविंग कर रहा है, स्नो बोर्डिंग की कर रहा है, स्नो बोर्डिंग की, तो अगर मैं स्नो बोर्डिंग के ऊपर लिखूं और मैं वर्माउंट का वेदर पकड़ के उसके हिसाब से लिखूं, तो चांसेस है कि मैं कामयाब हूँ उसके कीवर्ड रिसर्च में, क्योंकि वो उस जगह पे 74% मुझे स्नो बोर्डिंग दिखा रहा है इन तीनों में से, एंड सो ऑन। और नीचे आए रिलेटेड क्यूरीज, ओलंपिक स्नो बोर्डिंग 2022, ओलंपिक्स कैजुअल, एंड सो ऑन। पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड क्यूरीज भी दे देगा। अच्छा, अब चौथी स्काई डाइविंग है, और यहाँ पे स्नो बोर्डिंग है, पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है, एक और ऐड कर लेते हैं, कौन सी ऐड करें इसमें, पैरा ट्रूपिंग, एक ही चीज नहीं है वो तो, पैरा ट्रूपिंग मिलती जुलती चीज है, चलें पैरा ट्रूपिंग करके देख लेते हैं। कहाँ गई, है ही नहीं। हम इसकी जगह करते हैं पैरा मोटरिंग करते हैं। पैरामोटरिंग करके देखते हैं इसमें। अब हम इन चार नीश का कंपैरिजन करके देखते हैं। पैरामोटरिंग भी sukoon.com है, अच्छा जी। स्कीइंग कर लेते हैं। स्कीइंग हमारे पास ग्रीन है, स्कीइंग का अच्छा जा रहा है। स्कीइंग, अच्छा देखिए, स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग, इनका ट्रेंड सेम है, ये दोनों एक ही टाइम में उठ रहे हैं और एक ही टाइम में जा रहे हैं, लेकिन स्कीइंग अभी अगेन ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आई, स्नो स्पोर्ट्स, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, इन दोनों का ट्रेंड और सेम है। तो एक वेबसाइट में जब हम डिफरेंट, जब ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ब्लॉग में कैटेगरीज बनती है। मैंने कल लेक्चर में बात की थी कि हम एक सेम नीश की कैटेगरीज बनाते हैं। ये दोनों बर्फ के खेल हैं, स्नो के स्पोर्ट्स हैं, तो स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग एक कैटेगरी बना दो, स्कीइंग की एक कैटेगरी बना दो स्नोबोर्डिंग की। जैसे कि ये एक वेबसाइट है techradar.com, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है, तो इसने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है। ओपन हो जाए, दिखाता हूँ। ये देखो न्यूज, ये टेक्नोलॉजी की न्यूज कवर करेगा, बेस्ट बेस्ट चीजें टेक की कवर करेगा, रिव्यूज, ओपिनियन, हाउ टू, वर्सेस एंड मोर। ये देखो अभी टेक्नोलॉजी में उसने सारा कुछ कवर किया है, लैपटॉप, फोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, वेयरेबल्स, फिटनेस, डाउनलोड्स, हर चीज। ये कैटेगरीज है सारी की सारी, ये सब कैटेगरीज है।
बहुत सारी कैटेगरीज है। मेरी जो साइट्स है मैंने उसमें 3 या 5 कैटेगरीज रखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं चलाता। उसमें पता है क्या होता है, उसमें हम एक नीश में 5 चीजों, एक वेबसाइट में 5 नीश के ऊपर लिख रहे हो, और हर नीश की कीवर्ड रिसर्च अलग अलग हो रही होती है। एक की अलग हो रही, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग हो रही, चौथे की अलग, ठीक है ना। सबकी सबकी जो है वो अलग अलग चल रही होती है कीवर्ड रिसर्च। तो कहीं ना कहीं रैंक हो ही जाता है कुछ। हाँ डेफिनेटली आपकी साइट में आ रही है ना। वही तो बता रहा हूँ कि जब कैटेगरी ज्यादा होती है ना, तो सबकी कीवर्ड सर्च करो तो कोई एक आधा रैंक हो ही जाता है। उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं रैंक होने के। उसमें एफर्ट ज्यादा होते हैं लेकिन चांसेस भी ज्यादा होते हैं। या तो फिर आप कीवर्ड रिसर्च को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें कि आपको श्योर हो कि ये निकलेगा ही निकलेगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। समझ आई आता है, तो ये ट्रेंड से हम चेक कर लेते हैं। और लास्ट प्रोसेस होता है साइट इंजीनियरिंग का, साइट री इंजीनियरिंग, कीवर्ड निकालने के लिए वेबसाइट री इंजीनियरिंग। मिसाल के तौर पे इस पे अकाउंट में कल बनवाऊंगा आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल का ही टूल है कीवर्ड प्लानर, पता होगा आपको उसके बारे में। मैं ऊबर सजेस्ट भी है, मौज है, सारी यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाउ टू स्नोबोर्ड स्टेप बाय स्टेप, और मेरे पास टॉप रिजल्ट्स में कौन सी साइट आ रही है, ये वाली, या ये तो प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, ये वाली साइट आ रही है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये वेबसाइट इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है, ओके, कर रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ और ये मुझसे साइन इन मांग रहा है, साइन इन करते हैं। यहाँ पे जाके हम साइट का लिंक पेस्ट कर देते हैं। कह रहे जी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, गेट ना सुनना होगा, कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर में जाते हैं और यहाँ से हम एक मिनट रुकना जरा। अब एक तो था गूगल में जाके हम डायरेक्ट कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, और फिर हम उस कीवर्ड का ट्रेंड देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, अभी इस पे पूरा आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम जाके डायरेक्ट जो है कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, वो कीवर्ड जो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हैं और वो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, और उनका क्या स्टेटस है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर खोला, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे गया और स्टार्ट विद अ वेबसाइट किया। तो यहाँ पर मैं जो वेबसाइट जो मेरे कीवर्ड के रिजल्ट में टॉप पे आ रही है, मैंने सर्च किया कीवर्ड, ये वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो मैं देखूं इस वेबसाइट ने ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं कि ये टॉप पे आ रही है। ऐसे कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं कि ये क्यों टॉप पे आ रही है इसके ऊपर। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और कीवर्ड प्लानर में जाके एंटर अ वेबसाइट वाली ऑप्शन में जाके उसको पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे ऑप्शन दे रहा है कि यूज द एंटायर साइट और यूज ओनली दिस पेज। तो अगर तो आप सिर्फ उस पेज को चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ एंटायर साइट, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये वेबसाइट उस रेलिवेंट कीवर्ड की वजह से टॉप पे आ रही है।
ज्यादा चांसेस है कि ये उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को भी टॉप पे आ जाए। तो मैं इसको गेट रिजल्ट्स पे करता हूँ। अब ये मुझे उस वेबसाइट के तमाम तर कीवर्ड दिखा देगा और बताएगा कि ये इसका मंथली एवरेज सर्च कितनी है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं और सब कुछ आपके सामने आ रहे हैं। 2084 2084 कीवर्ड्स इस वेबसाइट में यूज हुए हैं। यहाँ पे आ रहा है जी कंपटीशन। कंपटीशन ये जो 00 दिखा रहा है ना, सर्च इंजन के मुताबिक इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है। यानी कि एक तो लो है ना, और एक लो से भी नीचे है कि मतलब उसके पास डाटा ही नहीं है इसका। तो कंपटीशन पे मैं क्लिक करता हूँ, उसको जरा सेटिंग कर लेता हूँ उसकी। ये अब हाई पे आ गया और मैं इसको, इसमें सिर्फ एक हाई है, ये मीडियम है, बाकी सारे लो वाले हैं। उसने ऑर्डर बना लिया है मीडियम लो, अब ये सारे लो वाले हैं और एक कीवर्ड का डाटा आ रहा है जैसे क्रॉस कंट्री स्कीइंग बिगिनर, लो कंपटीशन है और 10 से 100 लोग इसको मंथली सर्च कर रहे हैं। वो कौन सा कीवर्ड था टॉप वाला? नहीं, वो था स्की टू बाय, वो सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है। हम देखते हैं ना यहाँ पे लो वाले में, जैसे कह रहे हैं कि जी अच्छा मेरे ख्याल से ये वो होंगे LSI होंगे। देखो ना, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, स्नोबोर्डिंग बिगनर्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। कॉपी करते हैं, इसको चेक करते हैं, स्नोबोर्डिंग बिगनर्स क्या आता है रिजल्ट इस पे देखते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं इसके ऊपर, यहाँ से हम डाटा निकालते हैं। लेकिन ये जो री इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस है ना, ये ज्यादा अच्छा होता है पेड टूल से। पेड टूल हमें बता देता है कि कितनी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं इस पे, कौन कौन सी साइट रैंक कर रही हैं और उन साइट्स का स्टेटस क्या है। तो हमें एक एक कीवर्ड को खोल के साथ चेक नहीं करना। हम्म, डोमेन अथॉरिटी भी हो सकता है वैसे किसी और कीवर्ड पे रैंक हुई हुई हो, लेकिन वो टॉप रिजल्ट्स में आ रही हो, क्योंकि टॉप रिजल्ट्स में गूगल के पास कुछ और है ही नहीं दिखाने के लिए, तो उस पर दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम सर्च कर लेते हैं, जैसे वो हमारे, ये तो फ्री है, हाउ टू स्नोबोर्ड फॉर बिगनर्स, पहले ये सर्च किया था हमने, हाउ टू स्नोबोर्ड फॉर बिगनर्स। अब ये वेबसाइट आ रही है evo.com, ये देखते हैं ब्लॉग है या कोई वो है। ये देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट स्नोबोर्ड टिप्स फॉर बिगनर्स, कॉपी, गूगल ट्रेंड में जाते हैं, पेस्ट करते हैं और मैं यूज ओनली दिस पेज करता हूँ, सिर्फ इसी पेज का रिजल्ट दिखाओ मुझे। 264 कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स जो आ रहे हैं। कंपटीशन पे क्लिक करते हैं, हाई वाला कोई भी नहीं आ रहा इसमें, लो, अभी देखो ये आ रहा है जी, लर्न टू स्नोबोर्ड, डिफरेंट कीवर्ड यूज हुए हुए होंगे। ये पेज है ना, मैंने सिर्फ इसी पेज को खंगाला, कंट्रोल। अच्छा, कीवर्ड देखो उसने, एक तो कीवर्ड है ना जो मेन उसने यूज किया हुआ है, स्नोबोर्ड टिप्स फॉर बिगिनर्स। अब जैसे मैंने कहा था LSI, रिलेटेड कीवर्ड्स, तो वो गूगल सारा कुछ दिखा रहा है हमें कि इस मेन कीवर्ड से रिलेटेड जो जो तमाम चीजें वो सब कुछ आ रही है। ये सारे कीवर्ड गूगल के अंदर मौजूद है, वो सारा अपने पास डाटा दिखा रहा है। बात समझ आ रही है कि मेन कीवर्ड है स्नोबोर्ड फॉर बिगिनर्स, हमने सर्च किया, हमारे पास ये ईवो नाम की कोई साइट आ गई, ठीक है। अब उसने कंटेंट राइट करते हुए उसके LSI भी तो यूज किए होंगे, तो गूगल वो भी दिखा रहा है।
ये एलएसआई भी दिखा रहे हैं, कीवर्ड तो एक था स्नोबोर्ड फॉर बिगिनर्स, वो एलएसआई भी दिखा रहा है हमें साथ में, सब कुछ दिखा रहा है। तो इसको एक दफा प्रैक्टिस करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं इसको। अच्छा अब यहाँ पे जैसे एलएसआई में मुझे दिखा रहा है लर्न टू स्नोबोर्ड, मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ कंट्रोल एफ करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसने कीवर्ड इसमें यूज किया नहीं किया, या गूगल हमें सिर्फ सजेशंस की बेस पे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि मैंने इसी पेज को खंगाला है। यही अगर पेड टूल होता, पेड टूल में वो ऐसे ना करता, पेड टूल में हमें वो एग्जैक्ट बताता कि इस पेज पे कौन कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं जिसकी वजह से ये रैंक कर रहा है, उसमें हमें वो एग्जैक्ट। ऊपर सजेस्ट तो बच्चा है यार, सैमरश उसमें सबसे ज्यादा जा रहा है, ए एच रेफ है, सैमरश है, ऊपर सजेस्ट भी लोग यूज कर रहे हैं, ऊपर सजेस्ट अच्छा टूल है, मैंने भी यूज किया है, लेकिन मैं ज्यादा ए एच रेफ यूज करता था या सैमरश यूज करता हूँ अभी, वो अच्छा। हाँ तो सैमरश भी महंगा ही है, वो 1000-1200 में मिल जाता है, लेकिन ए एच रेफ जो लिमिटेड सर्च देता है, सैमरश जरा अच्छी सर्च देता है। तो ये फर्क है। अब देखो मैंने यहाँ ये मैंने पेज पे सर्च किया, वो कीवर्ड नहीं आ रहा मेरे पास यहाँ पे, यानी कि लिखा ही नहीं हुआ अंदर इसके। मैं और सर्च करता हूँ यहाँ पे जैसे बाय स्नोबोर्ड या कूल स्नोबोर्ड्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कूल स्नोबोर्ड यूज किया, कूल स्नोबोर्ड भी यूज नहीं हुआ। बेस्ट बिगनर स्नोबोर्ड बूट्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये भी यूज नहीं होता, मेजोरिटी कीवर्ड तो यूज ही नहीं हुए, वो गूगल सिर्फ अपने सजेशंस की बेस पे दिखा रहा है। how we can differentiate between a blog and a big website or a small website, उसकी डोमेन अथॉरिटी से डिफरेंशिएट करते हैं। ब्लॉग साइट बड़ी या छोटी जो होती है वो डोमेन अथॉरिटी से होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट बड़ी या छोटी डोमेन अथॉरिटी से होती है, और बड़ी छोटी वेबसाइट उसको ओपन करके उसके अंदर जो कंटेंट है वहां से भी हम अंदाजा लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी वेबसाइट है और कितना कंटेंट इसके ऊपर मौजूद है। जैसे कि हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे वेबसाइट ओपन है और आप देख सकते हैं कि मैं अगर इस एक वेबसाइट को टारगेट करता हूँ, इस वाली को, तो मेरे पास नीचे कुछ डाटा आ रहा है इसका, इसमें मैंने कर्सर लेके गया तो मुझे डोमेन अथॉरिटी बता रहा है 36 और स्पैम स्कोर 19 है। रेफरिंग डोमेन से मुराद के कितनी डोमेन ने इसको रेफरेंस के तौर पे यूज किया हुआ। तो ये बेसिकली जो अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको बता रहे हैं डोमेन। अदरवाइज पहले एक और वेबसाइट होती थी सिमिलर वेब डॉट कॉम, सिमिलर वेब डॉट कॉम, आज से आके हम चेक कर लेते, इस सिमिलर वेब वाला तो पहले चलता होता था ट्रेंड कि मैंने अगर इस वेबसाइट को चेक करना है कि ये वेबसाइट कितनी वर्थफुल है कि मुझे इस नीश के अंदर इससे कंपटीशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वेबसाइट को मैं कॉपी करता हूँ, मैं समझता हूँ कि जी ये मेरे नीश के अंदर कंपटीशन में आ रही है, तो मैं सिमिलर वेब पे जाके इस वेबसाइट को चेक करता था। ठीक है, यहाँ पे जाकर मैं चेक करता था कि मुझे बताओ ये वेबसाइट की क्या पोजीशन है, तो सिमिलर वेब अगर तो हमें रिजल्ट्स दे देता था तो फिर तो हम उसको देखते थे, अगर तो हमें कहता था कि जी रिजल्ट नहीं है इसके ऊपर तो फिर हम उसको कंपटीशन में काउंट ही नहीं करते थे। जैसे भी हमें सिमिलर वेब बता रहा है कि वेबसाइट अपनी नीश के अंदर इस वक्त 273200 नंबर पर रैंक पे है, कंट्री रैंक इसका इतना है, कैटेगरी में 52 है, पहले ही चीजें देखी जा रही होती थी, और इसका बाउंस रेट 36% है विच इज गुड। बाउंस रेट अगर आपका 50 से ऊपर हो तो वो भी हमारे लिए कंपटीशन के तौर पर पॉजिटिव सिग्नल होता है। बाउंस रेट ये होता है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और उसने थोड़ा सा पढ़ा या बगैर पढ़े वो भाग गया वहां से, तो बाउंस रेट जितना कम होता है, मतलब 36 ठीक है एवरेज है। और टोटल विजिट इस वेबसाइट के 115.4 के, 1,15,400 विजिट्स के पर मंथ है। तो हम इसके विजिट से भी अंदाजा लगाते हैं कि साइट बड़ी है या छोटी। अगर तो उसके विजिट थाउजेंड्स में है तो फिर तो हम उससे लड़ सकते हैं, अब उसके विजिट लाखों में है तो उससे नहीं लड़ सकते। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एक वेबसाइट का नाम, टेकरेडार.com, मैं इसके विजिट्स देखता हूँ कितने हैं,
ये बड़ी ह्यूज वेबसाइट है। अब ये अच्छा, ये कब से काम कर रही है ये भी आप देख सकते हैं, 2008 से काम कर रही है। एम्प्लॉयज कितने हैं? 50 से 200। कहाँ की है? यूके की है। एनुअल रेवेन्यू कितना है इस वेबसाइट का? ये वेबसाइट 15 से 25 मिलियन डॉलर, ये वेबसाइट ब्लॉग से, अपने ब्लॉगिंग से, तो डेफिनेटली आप इसकी अमाउंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वेबसाइट है, जो 15 से 25 मिलियन डॉलर सालाना कमाती है। ठीक है ना, करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तानी सालाना। और इसका विजिटर कितना है? 32.4 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 32 का मतलब है 3 करोड़ 20 लाख 4 हजार जो है यूजर है। 3.25 करोड़ इसका मंथली यूजर है। तो यहाँ से भी हम अंदाजा लगाते हैं कि ये वेबसाइट कितनी बड़ी है। हालांकि इसका बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसका विजिटर देखें तो हम लड़ नहीं सकते इससे। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि ये जब हम इसको चेक कर रहे हैं कि एक वेबसाइट की वर्थ ही 15 से 25 मिलियन के एवरेज 20 मिलियन डॉलर सालाना, 20 मिलियन यूएसडी सालाना की वर्थ है, उससे कहाँ लड़ेंगे? उसको तो हम कंपटीशन में सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर बिल गेट्स जैसे कोई है तो वो लड़ सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।